हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? हाँ, त्योहार बैसाख के हो गए। आवाज ऐसे कैसे रे? आवाज से कर। बताओ देखे, हिंदू त्योहार कौन से कैलेंडर में मनाए जाते हैं? चंद्रमा या सूर्य? सूर्य से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे साल अधिक मास होता है। और नया साल कब लगता है? और पहला त्योहार कब आता है? छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। और अंतिम त्योहार कौन सा होता है? गणगौर कब आती है? छोटी तीज सबसे अच्छी कहाँ होती है? किसके प्रेम का त्योहार है? गिफ्ट कौन से आते हैं? तू देख कैसे हो रही है आवाज, तुझे नहीं लग रहा है मोटी मोटी आवाज? तो गिफ्ट आते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंजार। और जो महिलाएं कपड़े पहनती है कौन सी होती है? और किसके प्रेम का त्योहार? और पूर्णिमा क्या आती है? रक्षाबंधन। क्या आती है? रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन को और क्या कहते हैं? और किसकी पूजा की जाती है? बाद में वे भाद्रपद की तृतीया क्या बोलते हैं? बड़ी तीज। और और सातुड़ी। आवाज बढ़ा दे तू इसकी, तेरे से और पार नहीं पड़ेगी, साइड मत अपने, बढ़ा दे थोड़ी। हाँ, और सबसे अच्छी क्या मनाई जाती है? बूंदी के अंदर। छठ को क्या बोलते हैं? उप छठ और हल छठ। और हल छठ को, अष्टमी को, नवमी को, गंगा नवमी को किसके राखी बांधते हैं? कितनी गांठ वाली? और मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? ददरेवा और गोगामेड़ी। 12 को किसकी पूजा, किसका प्रयोग नहीं? अमावस्या को रानी सती का मेला, द्वितीया को रामदेव जयंती का मेला कहाँ होता है? कब से कब तक? इस मेले को क्या कहते हैं? चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतराज, त्रिनेत्र गणेश मेला, चुंगी तीर्थ का मेला। पंचमी को ऋषि पंचमी किसकी पूजा करते हैं? किसका रक्षाबंधन होता है? भोजन थाली मेला कहाँ होता है? अष्टमी को मेला कहाँ पे होता है? कहाँ पे? सलेमाबाद। 10वीं को मेला कहाँ पे होता है? कैसा मेला होता है? एकादशी को जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी क्या करवाते हैं? भगवान कृष्ण की मूर्तियों को स्नान। चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी किसका विसर्जन? पूर्णिमा से क्या शुरू हो जाएंगे? श्राद्ध कितने होते हैं? किसकी पूजा होती है? नाथद्वारा में सांझी का मंदिर, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर कहां पर है? और सांझी के अंतिम दिन व्रत कौन सा होता है? सांझी खत्म होते कौन से नवरात्रे? शरद नवरात्रों की अष्टमी, दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी। 10वीं को दशहरा सबसे अच्छा कहां पे? किसकी पूजा और किसकी? कौन से पक्षी के दर्शन? पूर्णिमा क्या होता है? शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। मारवाड़ महोत्सव कहाँ होता है? और मीरा महोत्सव कहाँ होता है? कार्तिकी चतुर्थी को। अष्टमी को किसकी लंबी उम्र के लिए? 5 त्योहार एक साथ आएंगे। त्रयोदशी को, चतुर्दशी को, अमावस्या को, एकम को कौन सा महोत्सव? अन्नकूट। कौन सा? अन्नकूट। कहाँ पे? कौन सी जनजाति? द्वितीया को भाई दूज या यमद्वितीय। अष्टमी को, नवमी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी। एकादशी को देवउठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी। कौन सा मेला? और बाद में आपके पूर्णिमा को अजमेर में, बीकानेर में, सवाई माधोपुर में, झालरापाटन में कैसा मेला है? कौन सी नस्ल? कौन से 2 महीनों में त्योहार नहीं आते? माघ की चतुर्थी को तिल चतुर्थी कौन सी होती है? या चौथ का बरवाड़ा कहां पर है? एकादशी को सरतिला एकादशी। अमावस्या को मौनी अमावस्या। कौन सा स्नान होता है? कुंभ का शाही स्नान। एकम को कौन से नवरात्रे? और पंचमी को बसंत ऋतु में किसकी जयंती? कौन सा पुरस्कार? और पूर्णिमा कौन सा मेला? कौन से गांव में? कैसे शिवलिंग की पूजा? वागड़ का, आदिवासियों का। कौन सी नदियों के संगम पे? किसने बनवाया मंदिर? संत माऊ जी। जनक कुंवरी ने।
अजय और वज्जय ने फाल्गुन की त्रयोदशी को घुश्मेश्वर महादेव मेला कहाँ पे? द्वितीया को कोलेरादूज, पूर्णिमा को कोडामार होली, लठमार होली, पत्थरमार होली, इलोजी की बारात, बादशाह की सवारी। बादशाह कौन होता है? कौन होता है? नान। जन्म प्रण मरण का त्योहार। पहली सहकारी समिति कब स्थापित की गई? चैत्र कृष्ण एकम को। दुलंडी क्या होती है? अष्टमी को। मेला कहां पे? कैसा मेला होता है? गधों का मेला या बैलगाड़ी मेला। उसके बाद में एकादशी को जौहर मेला कहाँ लगता है? चैत्र शुक्ल एकम को। कौन से नवरात्रे? तृतीया को। सबसे अच्छी कहां मनाई जाती है? उदयपुर गणगौर का वर्णन कौन करता है? यह सर्वाधिक किसके लिए व्रत किया जाता है? केवल गवर की सवारी कहां निकलती है? कब निकलती है? पंचमी को नाथ द्वारा में, गुलाबी गणगौर या चूर्ण। अष्टमी को अशोक के पेड़ की पूजा, तो नवमी को, और पूर्णिमा को हनुमान जयंती के मेले कहां कहां पे? सालासर में कैसे बालाजी। गणगौर के 15 दिन बाद जबरदस्ती गणगौर, तो डिंगागौर का मेला। डिंगागौर के 15 दिन बाद अक्षय तृतीया या आखा तीज, और पूर्णिमा को और क्या कहते हैं? पीपल पूर्णिमा। बाणगंगा मेला, मातृकुंडिया मेला, नक्की झील का मेला, गौतमेश्वर मेला, गोमती सागर मेला। कैसा मेला है? कौन सी नस्ल के? इतना बड़ा था? थोड़ा सा और बड़ा है, बेस बता दे। आगे लिखो भाई, ज्येष्ठ। हाँ, महाशिवरात्रि 14 को कैसे आएगी? रात्रि है तो 13 को ही आएगी। मेला लगता है 14 को। गूगल मत देखा कर, गूगल में लफड़े। अपना गूगल क्या जानता है? मम्मी जानती, मम्मी को पूछना जाके। फिर रात्रि, महाशिवरात्रि, रात्रि त्रयोदशी की होती है वो। क्या लिखा आगे? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में पहले लिखो भाई आप कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष में लिखो अमावस्या। अच्छा बताओ, जेठ के महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है कम पड़ती है? ज्यादा पड़ती है। तो बरसात कम होती है? जब बरसात होती नहीं तभी गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए हमने कहा कि भाई बरसात होनी चाहिए। बरसात किससे होगी? पेड़ पौधों से। तो हमने कहा भाई पेड़ पौधों की पूजा करो, इसलिए होती है वट वृक्ष अमावस्या। कौन सी अमावस्या होती है? वट वृक्ष अमावस्या। वट वृक्ष पेड़ होता है, बेनियन ट्री जिसको आप बोलते हो, या इसको बोलते हैं वट सावित्री व्रत। एक व्रत भी होता है सावित्री जी के नाम पर। वट सावित्री व्रत। वट सावित्री फास्ट। तो वट वृक्ष अमावस्या का दो, या क्या कर दो इसको? वट सावित्री व्रत। कब होता है? अमावस्या, ज्येष्ठ की अमावस्या को। हम जेठ के महीने में पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं, ताकि पेड़ पौधे हमारे क्या लेके? बरसात। सावित्री, सावित्री जी का नाम तो सुना होगा कि भाई सावित्री नाम की एक लड़की होती है जिसकी शादी होती है सत्यवान के साथ। किसके साथ होती है? और शादी के बहुत थोड़े दिनों बाद में, बहुत जल्दी शादी के, और सत्यवान की डेथ हो जाती है। सत्यवान की डेथ हो गई तो यमराज लाश को लेने के लिए आ गए। यमराज लाश लेने के लिए तो सावित्री मना करती है कि मैं मेरी पति की डेड बॉडी ले जाने। यमराज समझाते हैं उसे कि देखो ये जीवन चक्र है, इसमें व्यक्ति पैदा होता है, मरता है, सब मरते हैं, कोई भी जिंदा रहता नहीं। ये मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दो, तुम बीच में से हटो। पर वो चीखती चिल्लाती है, मैं ले जाने नहीं दूंगी। यमराज जब लेके चलने लगते हैं, उनके पीछे दौड़ती है, भागती है। तो यमराज कहते हैं देख ये तो मैं लेके जाऊंगा, इसके बदले में और कुछ चाहिए तो मांग ले। तो इतना कर रही है तो मैं और कुछ दे दूंगा। तो पहले तो वो वैसे मांगती है कि मेरे पिताजी को 100 गायें दो। तब गाय सबसे बड़ा धन हुआ करता, गोधन। यमराज ने कहा तथास्तु। फिर यमराज लेके चलते हैं, फिर वो चीखती चिल्लाती है। तो कहते अब क्या चाहिए? तो कहती है भाई मेरे ससुर को भी 100 गायें दो। तो तथास्तु, तेरे ससुर को 100 गायें मिल जाएगी। फिर वो आगे चलते हैं, तो अब तेरे को और क्या चाहिए? तो कि मेरे पिताजी को 100 बेटे दो। तो कहते हो तथास्तु। ऐसे करते वो मेरे ससुर को 100 बेटे दो। तथास्तु।
अब वो यूं खूब मांगती है, यमराज से सारी चीजें देते, पर यमराज कहते डेड बॉडी नहीं दूंगा, और कुछ भी मांग ले मेरे से पहले। फाइनली यमराज तंग आ जाता है, अब लास्ट है, अब इसके बाद कुछ नहीं दूंगा, मैं जबरदस्ती लेके जाऊंगा, जो मांगना फटाफट मांग ले। उसने कहा मुझे सत्यवान से 100 बेटे दो। यमराज ने कहा तथास्तु, का छोड़ो। सत्यवान से 100 तभी होंगे जब सत्यवान इधर रहेगा। तो एक महिला जो यमराज के चंगुल से अपने पति को बचा के लेके आ गई थी, वो कौन थी? इसलिए आज दिन तक हम पतिव्रता नारी के लिए कहते हैं भाई रे वो सती सावित्री है, और कोई नहीं हो तो भी हम कहते हैं वो कौन सी सती सावित्री है ना। आज पतिव्रता नारी की तुलना तो किससे की जाती है? सावित्री। तो उन सावित्री जी के नाम पर क्या किया जाता है? व्रत। जैसे सावित्री जी अपने पति की जान बचा के लेके आ गए थे, वैसे पेड़ पौधों की पूजा करोगे तो बरसात होगी, बरसात होगी तो जान बचेगी, जीवन संभव हो पाएगा। आई बात समझ में? हालांकि अब हालांकि कहा ऐसा जाता है कि ये तो भाई अपनी कहानी है कि सत्यवान की डेथ हुई होगी, सत्यवान की डेथ हुई तो सावित्री उनके सीने पे कंधे वो मुक्के मार मार क्यों रोई होगी, अरे भाई मैं नहीं जाने दूंगी, ऐसे कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के, तो सांस वापस आ गया, है ना। इसलिए मेडिकल साइंस कहती है कि अचानक यदि किसी को ऐसे हार्ट का अटैक आ जाए तो उनके मुक्के मारने से, और मुक्के मारने से सांस वापस आ जाती है। अपने भारतीय आयुर्वेद की भाषा में ये मुक्के मारने की प्रक्रिया को बोलते हैं सावित्री आसन है। क्या बोलते हैं? कि सावित्री आसन है, ऐसे इस प्रकार से मुक्के मारे जाए तो। अभी थोड़े दिन पहले एक कौन से सिंगर थे जो परफॉर्म करने के लिए गए थे, स्टेज पे डेथ हो गई थी, केके की जब डेथ, केके की डेथ हुई, उसे थोड़े दिन पहले सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई थी। उसके बाद में ये उससे अपने कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव, इनकी डेथ हो गई थी। तो भाई ये तो सारे वो लोग हैं ना जिनके प्रॉपर मेडिकल चेकअप हो रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो फिट हैं, जिम विम भी जा रहे हैं, पर अचानक हार्ट के अटैक आ रहे हैं, इस प्रकार डेथ हो रही है। तो किसी डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा सा लेख था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अचानक तो यदि किसी को आ जाए ना तो मुक्के मुक्के मारने चाहिए, इससे एक बार वापस आपके सांस आ जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर कोशिश करेगा। वरना आजकल क्या अचानक आता है, हम हाथों डॉक्टर की तरफ भागते हैं, तब तक बंदे के हॉस्पिटल जा जाते, क्या हो जाती है? डेथ। तब उन्होंने वापस इस कहानी को दोहरा रखा था कि अपने वो जो कहानी है उन कहानियों से अपने को सीख लेनी चाहिए चीजें। तो आप ध्यान रखना, मैं कभी पढ़ाता तो मुक्के ढंग से मारना। तुम कहीं मुक्के मार मार के मार दो, वैसे क्या होता अपने आप ही मेरे को सांस आ जाए, तुमको रुको, इसको तो हाथ सल्टाते हैं। ऐसे मत कर देना यार आप। चलो अब आ जाओ शुक्ल पक्ष। अब जब हमने पेड़ पौधों की पूजा की तो धरती पे पानी पानी आ गया भाई। 10वीं के दिन मां गंगा खुद धरती पर उतर आए। गंगा दशमी क्या होती है? मेला लगता है भाई कामा में। कामा कहां पर? भरत। तो गंगा दशमी ऐसा कहते हैं कि भाई भगवान राम की पीढ़ी में बहुत पहले अयोध्या में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज सगर। क्या नाम था? महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो जहां जहां हमारा घोड़ा जाएगा वो पूरी जमीन हमारी। घोड़ा एक ऋषि के आश्रम में घुस जाता है, ऋषि कपिल, कौन से ऋषि? कपिल ऋषि के आश्रम में घुस जाता है। उस घोड़े के पीछे पीछे सैनिक चल रहे थे, वो सैनिक उस आश्रम से जब घोड़ा लेने के लिए गए तो ऋषि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि ने उनको कहा तो उन्होंने को ऋषि से बदतमीजी कर ली। बदतमीजी की ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ तुम सारे के सारे पत्थर बन जाओ। वो 60,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? और कहते 60,000 के 60,000 क्या बन गए? पत्थर। पत्थर मतलब मर गए। हिंदू धर्म कहता है कि मरने के बाद में अग्नि में जलाना जरूरी है, यदि अग्नि में नहीं जलाओगे तो आपको मोक्ष प्राप्त है। अब राजा सागर ने कहा इन बाटों को जलाएं कैसे? पत्थर तो जल भी नहीं सकता। तो राजा सागर ने किसी से पूछा भाई अब इनको मोक्ष कैसे मिलेगा यार, मेरे परिवार के लोग हैं। तो कहा कि भाई इनको मोक्ष तब मिलेगी जब गंगा नदी इनके ऊपर से निकल जाए। यदि इन पत्थरों के ऊपर से गंगा नदी निकल जाएगी तो इनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। गंगा नदी कहां पर है? कि वो तो स्वर्ग लोक में बहती है। तो कहते राजा सागर ने तपस्या की कि भाई गंगा नदी धरती पर पधारे, इनके ऊपर से निकले, लेकिन मां गंगा राजी नहीं। उनके आगे आने वाली पीढ़ी में लगातार तुम वापस छेड़ रहे हो इसको, अरे छोड़ दो रे, जैसे है वैसे। तुम आवाज थोड़ी सी कम कर दे इसकी, जैसे पड़ा है वैसे कर लो, क्योंकि तुम्हें करना तो किसी को आता नहीं है सही, क्यों फालतू पंगे लेने यहाँ पर अपने। तो कहा कि भाई राजा सागर के बाद अगले राजा आते गए, उन्होंने भयंकर वाली तपस्या की, लेकिन मां गंगा राजी नहीं। फाइनली एक राजा है अयोध्या में, भागीरथ। क्या नाम था?
राजा भागीरथ ने 12 वर्ष की घनघोर तपस्या की। माँ गंगा राजी वेर कहा कि भागीरथ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। भागीरथ ने कहा कि माँ गंगे, यदि आप मेरे इन पूर्वजों के ऊपर से निकल जाओगे तो इनको मोक्ष मिल जाएगी, तो आप धरती पे पधारो और इनके ऊपर से निकलो। माँ गंगा ने कहा, गंगा नदी ने कहा कि मैं आ तो जाऊंगी धरती पर मैं जहां गिरूंगी वहां पर मेरा फ्लो इतना तेज होगा कि खड्डे कर दूंगी, तो गिरूं कहां पर मैं। तो शिव जी को राजी किया गया। शिव जी कहा गया कि शिव जी आप बैठ जाओ, आपकी जटाएं बाल बढ़ा रखे हैं आपने बड़े बड़े, इनके अंदर माँ गंगा आके गिरेंगे, आप भी नहा लोगे, कई दिन हो गए आपको, है ना। और फिर वो धीरे धीरे प्रवाहित हो जाएगी। भोले भंडारी है भगवान शिव आके बैठे, माँ गंगा उनके जटाओं में आए। आज भी आप शिव जी की कोई फोटो देख लो, यहाँ से पानी निकल रहा है, और जो पानी निकल रहा है वो कौन है, गंगा नदी। फिर धरती पे धीरे धीरे प्रवाहित हुई, उन 60,000 लोगों के ऊपर से निकली, उनको मोक्ष प्रदान की। राजा भागीरथ गंगा नदी को लेके इसलिए बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं, वो मोक्ष प्रदान करने वाली, इसलिए बोलते हैं मोक्षदायिनी। क्या बोलते हैं। तब से आज दिन तक अपने तो रूल है कि साहब मरने के बाद में राख कहां पर बहा के आई जाए, गंगा जी जाके आओ, क्योंकि गंगा जी क्या प्रदान करेंगे आपको, मोक्ष। तो गंगा जी धरती पर किस दिन आए थे, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। कब आए थे, पहले आपने पेड़ पौधों की पूजा की, पानी आना चाहिए, तो गंगा जी खुद धरती पर पधार गए, कब आ गए, दशमी को। जब धरती पे पानी पानी आ गया तो हमने कहा यार एक दिन पानी की रिस्पेक्ट की जाए, एक दिन पानी पिएंगे नहीं, बिना पानी के रहेंगे, निर्जल रहेंगे हम। इसलिए क्या मनाई हमने, निर्जला एकादशी। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मुझे यदि व्रत करना हो तो मैं कौन सा व्रत करूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यदि निर्जला एकादशी कर लोगे तो तुम्हें बाकी सारे व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन यदि आप पानी नहीं पीते हो तो भी पुण्य मिलता है, आप लोगों को पानी पिलाते हो तो भी आपको पुण्य मिलता है। तो आप खुद भी पानी पीना बंद कर सकते हो एक दिन, और लोगों को भी पानी पिला सकते हो। उदयपुर में पतंगे उड़ती है इस दिन, लिखो, इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ उदयपुर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल ऑफ उदयपुर फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। तो अभी महीने भर में आने वाली है भाई, आप रख लेना सारे के सारे, रख लोगे व्रत, सब बिना पानी आज रह जाए कल रह जाएगा। पर यहाँ जयपुर में खूब बनाते हैं, जगह जगह वो स्टॉल वगैरह लगाते हैं, लोग शरबत पिलाते हैं, ठंडा पानी जबरदस्ती गाड़ियों के आगे आके, लो पीना पड़ेगा भाई साहब, पीना पड़ेगा। क्यों पीना पड़ेगा, हमें पुण्य प्राप्त करना है। आप पानी पियोगे तो हमें क्या मिलेगा। मैं यहाँ नया नया आया था, तो त्रिवेणी बड़ा पुलिया उतर रहा था बाइक लेके, तो बाइक चलानी आती नहीं थी ढंग से, पायलट ही था मैं, धीरे धीरे से चलाया करता था। भाई डर लगता था भिड़ जाएंगे, इतनी गाड़ियां देखी नहीं थी कभी यार पहले। तो आज मैं धीरे धीरे चला रहा था, इतने में जैसे पुलिया उतरने लगा, तो भाई साहब जो जिम जाने वाले जैसे वो आगे आएगा, साइड में लिया साइड में। तो मुझे लगा यार हो सकता है अपने किसी में भीड़ बुड़ा गए हो, किसी गाड़ी के थोड़े बहुत टच हो गए हो, और उसने आगे वाले ने भेजा इतने नंबर गाड़ी आ रही है रोक लो। अब मैंने मुंह लटकाया, भैया क्या हुआ, उनका अरे अरे साइड में, साइड पुलिया के नीचे, दो पुलिया के नीचे। जीवड़ा आज कुटेंगे जिसमें सकन, भागू भी क्या इन मुस्टंडों के आगे, भागा तो कहीं और कुटे। अपने धीरे धीरे, भैया बात क्या हुई, भैया आगे अपनी मस्ती में चले गए जुदा ही नहीं। मैं धीरे धीरे गया, उनका लोग साइड में खड़ी कर दो, आ जाओ, नीचे आ जाओ। क्या करे भाई, गया मैं उनके साथ, आगे लो लो ठंडा पानी पी, तो मेरे जीव में जीव है, या तो पानी पिलाने लाए थे। भैया कैसे ठंडा पानी कैसे, अरे तुम्हें पता नहीं निर्जला एकादशी है, नहीं पता भैया, तो ये क्यों पिला रहे हो, तो निर्जला एकादशी के दिन पानी पिलाते हैं तो पुण्य मिलता है, तो हम पुण्य कमाना चाहते हैं। तो फिर मैं भैया दो पिला दो, बोले दो पुण्य और दे देता हूं मैं, तो पानी पिलाया। मैं सच में भैया ऐसे पुण्य नहीं मिलता, अरे कैसे नहीं, देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, आपने ठंडा पानी पिया, आपकी आत्मा संतुष्ट हुई कि नहीं हुई। हाँ यार, आत्मा संतुष्ट हुई है, तो आपकी जो आत्मा तृप्त हुई है, आपकी आत्मा से जो दुआ निकलेगी वो हम तक पहुंचेगी, तो हमें पुण्य मिल गया। मैंने भैया कहा यार भैया यदि थोड़ी ठंडी चीज और पिलाते आप। आत्मा से दुआ थोड़ी ढंग की निकल जाती, यही क्यों पिलाया जाए, थोड़ी और चिल्ड चीज रखी जाए, कोल्ड ड्रिंक पिला दो आप थोड़ी। तीन ही ना ना, काम की बात नहीं बच्चों के, नहीं पूछना। तीन त्योहार, पेड़ पौधों की पूजा करो, वट वृक्ष अमावस्या, गंगा जी धरती पे आ गए, गंगा दशमी, पानी पिया है नहीं, निर्जल, याद रह जाएगा। आ गया जो आषाढ़।
कृष्ण पक्ष हो तो इसमें खाली छोड़ दो, पूरा लिख दो कृष्ण पक्ष, और कुछ ही नहीं होता, त्योहार होते ही नहीं। वो मैंने बता ही दिया कि जो गणगौर के बाद में त्योहार आने बंद है जी। आप देख लो, ये कोई गंगा दशमी देखो त्योहार के रूप में थोड़ी मनाते हैं अपने, कभी व्रत है निर्जला एकादशी के। अब आषाढ़ में आ जाओ, शुक्ल पक्ष आ जाओ। एकम से ही शुरू हो जाएंगे भाई वो नवरात्रे जो किसी को बताने नहीं होते। एक तो माघ में आए थे, एक अब आ जाएगा आपके आषाढ़ में। जो बताने होते हैं वो तो दो बार आते हैं, आश्विन और चैत्र, शरद और बसंत। बसंत नवरात्रा स्टार्ट्स। जैसे मैंने बताया था भाई, फुलेरा दूज आती है, नक्षत्र अच्छा होता है, वैसे एक नक्षत्र आता है भदल्या। भदल्या में नवमी आती है, भदल्या नवमी। बिना पंडित जी से पूछे ब्याह करो, कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं, सावे वाय भदल्या नवमी। कल मैं बता रहा था कि कार्तिक एकादशी को तो देवता जागते हैं, और आषाढ़ वाली एकादशी को देवता सोते हैं, तो देव सैनी एकादशी। तो भाई बदला नवमी को सबसे अधिक शादियां होती होगी अपने राजस्थान में, क्योंकि बदला नवमी के 2 दिन बाद देवता सोने वाले हैं, और देवता सो जाएंगे, फिर 4 महीने की आचार संहिता लागू हो जाएगी, शादी ब्याह कर नहीं पाओगे। और पूर्णिमा को भाई अपना टीचर्स डे होता है, गुरु पूर्णिमा। वेद व्यास जी का बर्थडे एक प्रकार से, तो व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। सीधा सीधा एकम से क्या शुरू हो जाएंगे, गोप नवरात्र। नवरात्र नवमी आएगी, नवरात्रों की नवमी क्या जाएगी, बदला। बदला नक्षत्र है तो उसकी नवमी है, तो शुभ सावा होता है। एकादशी को देवता सो जाएंगे, और पूर्णिमा क्या जाएगी आपकी टीचर्स डे। अब आषाढ़ के बाद अगला महीना कौन सा, श्रावण। हमने शुरू ही कहां से किया था, श्रावण। वापस आओ उसी पेज पे जहां से शुरू किया था। उसका कृष्ण पक्ष आपको याद कर रहा है। कृष्ण पक्ष खाली पड़ा ना उसका, तो इधर लिखो आपने। अब सावन के महीने में घास फूस हरा ज्यादा हो जाता है एकदम यूं, तो सांप बिच्छू ज्यादा आएंगे, तो पंचमी को आएगी नाग पंचमी। क्या आ जाएगी, नाग पंचमी। तो हम नाग को दूध पिलाते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं, हे सांप खाना मत भाई रे। पर सांप क्यों मान जाए आपकी बात, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वो खाता है। फिर आप सांप की सुपारी देते हो नेवले को, आप नेवले कहते हो भाई सुपारी है, खा जाए इसको। नीडरी नवमी। नीडर होता है नेवला, सांप को खा जाता है। देख लो, नेवले की पूजा की जाती है। मैंगूज इज वर्शिप्ड। नेवले की पूजा की जाती है, मैंगूज इज वर्शिप्ड। तो नीडरी नवमी के दिन किसकी पूजा की जाती है, नेवले की। नेवला सांप को खा जाता, पहले सांप की पूजा की, फिर सांप को खाने वाले की पूजा की। अमावस्या, सावन के महीने में सब हरा ही हरा होता है, तो अमावस्या भी कैसी होगी, हरियाली अमावस्या। तो लिख लो अमावस्या, हरियाली अमावस्या। ऊपर माल पंचबोर्ड याद आया आपके। मेले लगते हैं भाई, उदयपुर का बड़ा त्योहार है। कलेक्टर की तरफ से छुट्टी हो जाती है उधर, जैसे यहाँ जयपुर में मकर संक्रांति की होती है। उदयपुर में कौन सी झील है, फतेह सागर, तो वहां फतेह सागर मेला लगता है। अजमेर में एक गांव है मंगलियावास, वहां पर 2 पुराने टाइम के पेड़ खड़े हैं भाई, उनकी पूजा की जाती है वहां, कल्प वृक्ष मेला।
मंगली आवास, मंगली आवास कहां पर है? एक गंगानगर में लगता है बुढ़ा जोड़ मेला, गुरुद्वारा है वहां पर। बुढ़ा जोड़ मेला लिख लो, श्री गंगानगर। तो फतेह सागर मेला कहां पर लगता है? उदयपुर। कल्पवृक्ष मेला कहां पर लगता है? मंगली आवास। मंगली आवास कहां पर है? अजमेर। और बुढ़ा जोड़ मेला कहां पर लगता है? कहां पे लगता है? श्री। तो इधर आपके तीन, कृष्ण पक्ष में तीन त्योहार हो गए। कौन कौन से? सांप की पूजा करो नागपंचमी, नेवले की पूजा करो नीड्र नवमी, अमावस्या क्या हो गई? हरियर। याद हो जाएंगे ये तीन बार। ये वापस शुक्ल पक्ष आ गया, शुक्ल पक्ष के तो अपने पढ़ ही लिए थे, तीज से त्योहार वापस शुरू हो ही जाते हैं, तो वो सारे पढ़ लिए। तो अब आगे ये हिंदू त्योहार हो गए। अब आगे लिखो इसके बाद सिंधी त्योहार, सिंधी फेस्टिवल्स। सिंधी त्योहार, सिंधी फेस्टिवल्स। वैसे सिंधी हिंदू ही होते हैं, पर फिर भी थोड़ी बहुत चीजें उनके अलग होती है, तो अलग चीजें पढ़ लेते हैं। सुनना देखो, सिंधी मतलब जो सिंध में रहने वाले लोग थे उनको बेसिकली क्या कहा गया? सिंधी। उनमें सिंधी जो हिंदू थे उनके हिंदू त्योहार ही है, थोड़े बहुत अलग ही हुए उनके। वो त्योहार कौन से? सिंध अरब सागर के पास में। किसके पास में? समुद्र के देवता माने जाते हैं वरुण। समुद्र के देवता कौन होते? वरुण। वरुण समुद्र के पास में जो भी लोग रहेंगे वो किसकी पूजा करेंगे? हमेशा वरुण भगवान की। सिंध में एक राजा बना, उस राजा का नाम था मृग शाह। क्या नाम था? और मृग शाह ने सिंध के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए सिंधियों ने भगवान की प्रार्थना की। समुद्र के पास में रहने वाले लोगों के भगवान कौन होंगे? वरुण। सिंध समुद्र के पास है, इसलिए उनके भगवान भी कौन हुए? वरुण। भगवान वरुण की 40 दिनों तक तपस्या की। कितने दिनों तक? 40 दिनों की तपस्या के बाद भगवान वरुण प्रकट हुए। भगवान वरुण ने पूछा, हाँ भाई बताओ मेरे लायक क्या सेवा है? तो कहा कि साहब हमें ये मृग सा परेशान करता है, इससे मुक्ति दिलाओ। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सिंधियों के घर में पैदा होऊंगा और मृग सा को मार के इसके अत्याचारों से तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। भगवान वरुण सिंधियों के घर में पैदा होते हैं झूलेलाल जी के नाम से। किसके नाम से? झूलेलाल जी के नाम से। कितने दिन की तपस्या के बाद? 40 दिन की तपस्या के बाद। किस नाम से आते हैं? झूलेलाल जी की। तो अभी झूलेलाल जी के दो तीन त्योहार पढ़ने हैं अपने को। जैसे एक त्योहार इनका आता है, उसका नाम है चेटी चंड। कौन सा होता है? सुनना देखो एक बार, और कुछ ही नहीं, एक बार सुन लो, बाद में पढ़ेंगे। एक त्योहार इनका आता है, इसका नाम है असुचंड। क्या नाम है? असुचंड। एक त्योहार इनका आता है, उसका नाम है चालीहा महोत्सव। क्या नाम है? बताओ, देखिए तीनों के नाम बोलो क्या क्या? चेटी चंड, असुचंड और समुद्र के देवता कौन होते हैं? वरुण। वरुण का अवतार कौन माने जाते हैं? तो सिंधियों के मुख्य देवता कौन है? पहले त्योहार के नाम बोलो। क्या नाम है? चेटी चंड। चेटी का मतलब चैत्र, चेटी का मतलब, चंड का मतलब चांद। चेत का पहला चांद। चेत का पहला चांद कब आएगा? चैत्र शुक्ल एकम। कब आएगा? तो चैत्र शुक्ल एकम को सिंधी भाषा में क्या बोलते हैं? चेटी का मतलब चैत्र, चंड का मतलब चांद, चैत्र का पहला चांद, इसलिए क्या हो गया? चैत्र शुक्ल एकम। झूलेलाल जी की जयंती है। क्या है? झूलेलाल जी की। अगला क्या है? क्या है? असु का मतलब आश्विन, चंड का मतलब चांद, आश्विन का पहला चांद, आश्विन शुक्ल एक। झूलेलाल जी की मृत्यु। बड़े लोगों की मृत्यु होती है, हम कहते हैं निर्वाण। क्या हुआ था? तो झूलेलाल जी क्या हुआ था? निर्वाण दिवस। तो झूलेलाल जी की जयंती कब आती है? चेटी चंड मतलब चैत्र शुक्ल एक। झूलेलाल जी किसके अवतार है? भगवान वरुण। किसके अवतार है? भगवान वरुण किसके देवता है? समुद्र। किसके देवता है? झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस कब आता है? असुचंड। असुचंड कब आता है? आश्विन शुक्ल। कितने दिन की तपस्या के बाद? तीसरा कौन सा है? ये आईएएस में सवाल था 2-3 साल पहले। चालीहा महोत्सव कौन सा समुदाय मनाता है? सिंधी। तो चालीहा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त। कब से कब तक चलता है? 16 जुलाई से 40 दिनों तक मंदिरों के अंदर कार्यक्रम होते रहेंगे, भजन वजन होते रहेंगे वहां पर। तो पहला कौन सा? लिखो, चेटी चंड। समझ गए ना बातें? तो चेटी चंड।
बराबर लिखो चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। लाइन चेंज करके नीचे लिखो झूलेलाल जयंती, झूलेलाल जयंती, झूलेलाल जयंती। लाइन चेंज करके लिखो झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार है। झूलेलाल जी इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड वरुण। झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार है। झूलेलाल जी इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड वरुण। भगवान वरुण के अवतार है। झूलेलाल जी इज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड वरुण। लाइन चेंज करके लिखो भगवान वरुण समुद्र के देवता है। लॉर्ड वरुण इज गॉड ऑफ सी। भगवान वरुण समुद्र के देवता है। लॉर्ड वरुण इज गॉड ऑफ सी। किसके देवता है? तो आप कभी नोटिस करना चैत्र शुक्ल एकम की छुट्टी होती है, अभी निकला है, छुट्टी होती है। वो छुट्टी नए साल की नहीं होती, वो छुट्टी बसंत नवरात्रों की भी नहीं होती। वो छुट्टी किसकी होती है? अगला लिखो असुचंड। आगे लिख लो आश्विन शुक्ल एकम, आश्विन शुक्ल एकम। नीचे लिख लो झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ झूलेलाल जी। झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ झूलेलाल जी। झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस, निर्वाणा डे ऑफ झूलेलाल जी। तो झूलेलाल जी का जन्म कब है? चैत्र शुक्ल एकम। मृत्यु कब है? मैं यदि ये कह दूं कि बसंत नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि, वही तो बात है। चैत्र शुक्ल एकम को कौन से नवरात्रि? बसंत। और आश्विन शुक्ल एकम को कौन से नवरात्रि? शरद। अगला लिखो चालीहा महोत्सव, चालीहा फेस्टिवल, चालीहा महोत्सव, चालीहा फेस्टिवल, चालीहा महोत्सव, चालीहा फेस्टिवल। बराबर लिखो 16 जुलाई से 24 अगस्त। तारीखें याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, अपने इतना याद रखना कि चालीहा महोत्सव मनाते कौन है, तो ये याद रह जाएगा। 40 दिनों तक मंदिरों के पास से यदि आप निकलेंगे, उनमें भजन गाते हुए चलते रहेंगे। वहां पर आयो लाल झूलेलाल, दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, ये झूलेलाल जी की आरती है। दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, ये झूलेलाल जी का भजन है। मेरे कभी नहीं समझ में आपने डांस कैसे करते हैं इस पे, है ना? पर भारतीय शादियां किसी भी प्रकार की डांस करवा सकती है। अपने एक गाने पे डांस करते हैं, ये देश है वीर जवानों का, पर 26 जनवरी का गीत है। हम शादियों में नाच रहे होते हैं उस पे, शादी में हम नाच रहे होते हैं दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर। ऐसे आरती पे नाचना, फिर ओम जय जगदीश हरे पे नाचो देखे, पर है अपने चल रहा है। अगली बार वो गीत सुनो तो हाथ जोड़ना, सो सलाम महाराज। अगला एक और लिखो थदड़ी सातम, सिंधियों का लिखो थदड़ी सातम। सातम का मतलब तो समझ में आ गया, सप्तमी होगी, है ना? थदड़ी का मतलब होता है ठंडा, ठंडी सातम। शीतलाष्टमी होती है जैसे अपने, तो वैसे ठंडा भोजन करते हैं, बाशोड़ा है इनका। पर अब सातम कौन सी सातम? तो कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले, कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें, तब आएगी। लिखे मेरी तरफ क्या देख रहा है? मैंने बता दिया कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले आती है। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? ज्येष्ठ के महीने में, भाद्रपद में आती है क्या? मैं भूल गया यार, बुढ़ापा है देखो, ऐसे हो सकता है। क्या लिखा है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, कृष्ण जन्माष्टमी शुक्ल पक्ष में आएगी। क्या हो रहा है? हाँ शुक्ल में आएगा। अरे नाम कृष्ण जन्माष्टमी है उसका। क्या लिखा? आप लिख दोबारा, लिखा आश्विन कृष्ण सप्तमी। क्या लिखेगा बता? कौन से महीने की? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आएगी? हाँ
कब आएगी? सही है, अष्टमी को सातम आएगी। लेकिन भाद्रपद कृष्ण सप्तमी अपना दिमाग लगाते ही नहीं आप। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी ठंडा भोजन करते हैं। थदड़ी का मतलब क्या होता है? ठंडा। तो ठंडा भोजन करते हैं, शीतल भोजन करते हैं। अपने शीतल भोजन करते हैं शीतलाष्टमी। ये वो ठंडा भोजन कर रहे हैं, शीतल भोजन कर रहे हैं, जिनकी क्या होगी? थदड़ी सातम। कब आती थदड़ी सातम? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। चालिया महोत्सव कब से कब तक? 16 जुलाई। असु चंड कब आता है? चेटी चंड कब आता है? एक जयंती और एक निर्वाण दिवस। याद रह जाएंगे। आगे लिखो, सिख त्योहार, सिख फेस्टिवल्स। सिख त्योहार, सिख फेस्टिवल्स। सिखों के वो सारे त्योहार हिंदुओं वाले ही है। एक दो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, वो हम पढ़ लेंगे। हिंदुओं में वे लोग जो गुरु जी की सीख मानने लग गए थे, सीख हो गए। हिंदुओं में हिंदू थे, एक गुरु जी है, गुरु नानक जी। कौन है? जिन जिन लोगों ने गुरु नानक जी की सीख मान ली, वो सिख है। सिख का नॉर्मल सा मीनिंग होता है शिष्य। क्या मीनिंग होता है? आप सारे सिख हो। सीधी सी बात है, आप सारे शिष्य हो, विद्यार्थी हो। विद्यार्थी क्या कहा जाए? तो कई बार कई शब्दों पर हम ध्यान ही नहीं देते। सिख का मतलब क्या होता है? शिष्य मतलब विद्यार्थी। तालिबान का मतलब विद्यार्थी। तालिबान का मतलब क्या होता है? जो तालीम प्राप्त करे। तालीम मतलब विद्या। तालीम प्राप्त करने वाला क्या है? ये विद्यार्थियों ने एक संगठन बना लिया था। फिर उन्होंने कहा विद्या मिलती रहेगी, बम फोड़ेंगे भाई साहब, इसलिए उनका काम अलग हो गया। बाकी आप सारे क्या हो? सर ये नहीं बोला जा रहा, सिख तक ठीक था सर, इधर मत करो आप। सिख, सिख का मतलब क्या होता है? शिष्य, है ना, विद्यार्थी। जो गुरु जी, गुरु नानक जी की बात मानने लग गए, वे शिष्य या वे हिंदू जो गुरु नानक जी की बात मानने लगे, वो क्या हो गए? सिख। तो हिंदुओं के अंदर एक ब्रांच बन गई। ब्रांच कौन सी थी? सिख। फिर आगे गुरु जी लगातार आते चले गए। 10 गुरु जी आए, उन 10 गुरु जी के चले लगातार बढ़ते चले गए, तो कम्युनिटी अलग हो गई। फिर थोड़ा सा वेशभूषा अलग हो गई, वेशभूषा अलग हो गई, तब अपने अलग दिखने लग गए। बाकी हिंदुओं के, सिखों के सारे त्योहार एक जैसे होते हैं, दो चार अलग अलग हो जाएंगे। जैसे सिखों के पहले गुरु जी कौन थे? गुरु नानक जी। देख लो, गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा। कब आती है? काट मेले लिख लो, मेले कहाँ कहाँ लगते हैं अपने राजस्थान में। वैसे तो भाई जहां जहां गुरुद्वारे होंगे बड़े, वहां लगेंगे। अपने दो मेले याद रखना। ये तो बीकानेर में एक जगह पड़ती है कोलायत, पढ़ा था हमने कल भी। एक चूरू में एक जगह पड़ती है साहवा। साहवा कहां पड़ता है? कोलायत कहां पड़ता है? आप यह भी कह सकते हैं कि सर, कोलायत को, कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण पूर्णिमा का मेला होता है। सेम इसी दिन वहां पर गुरु नानक जयंती का मेला होता है। मतलब कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हिंदू भी इकट्ठे होते हैं और सिख भी इकट्ठे होते हैं। हिंदू क्या मना रहे होते हैं? सत्यनारायण पूर्णिमा। और सिख क्या मना रहे होते हैं? गुरु नानक। याद रह जाएगा। और एक जगह कौन सी है? साहब। कहते गुरु नानक जी महाराज जो थे वो यात्रा पे निकले हुए थे, तब इन दो जगह पे रुके थे। जहां रुके वहां पर बड़े गुरुद्वारे बने, बड़े गुरुद्वारे बने, तो वहां पे क्या लगने लगे? मेल। सिखों के अंतिम गुरु जी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। देख लो, गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये आता है पौष शुक्ल सप्तमी। कब होता है? पौष शुक्ल सब। देख, वैसे तो पौष खाली था, पर जन्म तो हो सकता है किसी का।
तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ बताओ देखिए, पौष शुक्ल सप्तमी। फिर दो त्योहार तो आप जानते ही हो, मैं क्या बताऊं, लिख लो। लोहड़ी आता है अपने मकर संक्रांति से एक दिन पहले। ये मकर संक्रांति है, सब जगह अलग अलग नाम अलग अलग है। कब आता है? 13 जनवरी। फिर पहले पंजाब का नया साल होता था, उसको बोलते वैसाखी। क्या बोलते? ये कब आती है आपकी? अभी निकली है आपके 2-3 दिन पहले, 4-5 दिन हो गए, 13 अप्रैल। विक्रमी सम्मति होता है, पर आजकल इनको अपने डेट के हिसाब से मनाना शुरू कर दिया। रोशन, रोशन है कोई अपनी क्लास में? तो लोहड़ी कब आती है आपकी? 13 जनवरी। वैसाखी कब आती है? तो पहले तो वैसाख का पहला दिन होता था, तो न्यू ईयर मनाया करते। आजकल इसको 13 अप्रैल के अनुसार मनाना शुरू कर दिया। वास्तव में इसके मनाने के पीछे एक लॉजिक भी है कि 13 अप्रैल 1699 को, कब? 99, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक जगह पड़ती है आनंदपुर साहिब, पंजाब में। कौन सी जगह? वहां पर एक पंथ की स्थापना की थी, खालसा। कौन से पंथ की? तो वो जिस दिन स्थापना की गई उस दिन से क्या मनाने लगे? उस दिन को पहला नया, वो पहला दिन मान लिया, तो उस दिन से नया साल मनाने लग गए थे। तो खालसा पंथ की स्थापना कहाँ की गई थी? आनंदपुर साहिब। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। कब की गई थी? 13 अप्रैल 1699। लिख लो, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। ऑन 13 अप्रैल 1699 एडी। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1699 एडी, आनंदपुर साहिब में, आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब में, आनंदपुर साहिब, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह एस्टैब्लिश्ड खालसा सेक्ट। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह एस्टैब्लिश्ड खालसा सेक्ट। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा का मतलब परम पिता परमेश्वर, निराकार निर्गुण, वो जो ईश्वर है उसको क्या कहा गया? खालसा। उस एकमात्र ईश्वर को मानने वाले, जो कि निराकार है, वो मानने वाले जो पंथ के लोग होंगे, वो कौन सा पंथ हो जाएगा? का खालसा पंथ हो जाएगा। तो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 13 अप्रैल 1699। कहाँ की गई? आनंदपुर साहिब। किसके द्वारा? इस दिन से बाद में क्या मनाने लगे? वैसाखी। वैसाख का महीना था इसलिए क्या मनाने लगे? वैसाख। और इसीलिए बाद में हम पढ़ते हैं कि अमृतसर के अंदर जगह पड़ती है जलियांवाला बाग। कौन सी जगह? और 13 अप्रैल 1919 को वहां पे लोग वैसाखी का मेला देखने के लिए आए हुए थे। क्या देखने आए थे? वैसाखी का। और उन पे डायर ने फायरिंग कर दी, इसलिए हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो अब कोई ये पूछ लेगा आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वहां के लोग कौन सा मेला देख रहे थे? कौन सा देख रहे थे? लिख लो नीचे आपने, जलियांवाला बाग हत्याकांड बराबर 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर कब है? 13 अप्रैल 1919, 1919, 13 अप्रैल 1919। बस 4 ही है। गुरु नानक जी की जयंती कब है? कार्तिक पूर्णिमा। गुरु गोविंद सिंह जी कब है? पौष शुक्ल सप्तमी। लोहड़ी कब है? 13 जनवरी। वैसाखी कब है? 13। अगले को जैन त्योहार, जैन फेस्टिवल्स। जैन भी वही हिंदू ही है, तो हिंदुओं वाले त्योहार है। एक ब्रांच थोड़ी अलग होगी तो 2-4 चीजें अलग हो गई उनकी। जैनों में 24 भगवान जी वे, 24 तीर्थंकर। क्या वे 24 तीर्थंकर? एक पहले जो तीर्थंकर वे, उनका नाम है ऋषभ देव जी। क्या नाम है? पहले थे इसलिए उनको बोलते हैं आदिनाथ। क्या बोलते हैं? तो बोले ऋषभ देव जी का दो या क्या कर दो, तो लिख लो ऋषभ देव जयंती। देखो, चैत्र कृष्ण नवमी। चैत्र कृष्ण नवमी मतलब शीतलाष्टमी के अगले दिन।
चैत्र कृष्ण नवमी कब आती है ऋषभ देव जी की जयंती बताओ देखिए? चैत्र कृष्ण नवमी मेला लगता है उदयपुर के अंदर, एक जगह पड़ती है धुलेव, मेला धुलेव। धुलेव कहां पड़ता है? उदयपुर। अच्छा, भील जनजाति रहती है इस क्षेत्र में, तो भील ये कहते, जैन तो ये कहते हैं हमारे ऋषभ देव जी है, भील कहते हैं ये हमारे केसरिया जी है। क्या जी है? काले संगमरमर की मूर्ति है इसलिए कहते हैं हमारे काला जी। तो भील जनजाति इनको किस रूप में मानती है? लिख लो नीचे। भील जनजाति ने केसरिया जी या काला जी मानती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब कंसिडर हिम केसरिया जी और काला जी। भील जनजाति ने केसरिया जी या काला जी मानती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब कंसिडर हिम केसरिया जी और काला जी। भील जनजाति ने केसरिया जी या काला जी मानती है। पीपल ऑफ भील ट्राइब कंसिडर हिम केसरिया जी और काला जी। तो पहले भगवान जी कौन है? ऋषभ देव जी। जयंती कब आती है उनकी? चैत्र कृष्ण नवमी। मेला कहां लगता है? दुलेव कहां पड़ता है? भील क्या मानते हैं? अंतिम भगवान जी कौन हुए? महावीर। लिखो महावीर जयंती। लिखो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। दोनों चैत्र में ही है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। मैं यदि कहूं हनुमान जयंती से 2 दिन पहले, एक ही बात होगी। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा है, ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। तो ऋषभ देव जी की जयंती तो कब आती है? चैत्र कृष्ण नवमी। महावीर जी की जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। अब एक बात सुनना, अब जैनों के सारे त्योहार भाद्रपद के महीने में आएंगे। कौन से महीने में आएंगे? और सारे शुक्ल पक्ष में आएंगे। महीना कौन सा? भाद्रपद। पक्ष कौन सा? महीना कौन सा? पक्ष कौन सा? अब लिखो देख, त्योहार लिखो। रोट तीज कौन सा त्योहार है? अब उतार लो खुद ही, मेरे को तो भूल गया, मैं तो कब आता है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। रोट तीज मुझे केवल इतना याद है कि महीना भाद्रपद और पक्ष शुक्ल है। भूल गया, सप्तमी को आता है, अष्टमी को आता है। क्या लिख लिया? कोई नहीं, छोटे टावर तब कहते थे सर 15 अगस्त कब आती है? 15 अगस्त को ही आती है। तो रोड तीज कब आएगी बताओ देखे? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तृतीया। पक्की बात। कुछ नहीं करते, मोटी मोटी रोटियां बना खाते हैं, अच्छा अच्छा सा खाना बना के खा लेते हैं, तो उसका नाम रोटियां बना खाते हैं, इसलिए नाम ही क्या हो गया। अब वैसे ही मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे अच्छा खाना बनाते ही जैन है ना। इसलिए कभी आप तो जैनों के साथ में कभी ट्रेन में सफर करने का मौका मिल जाए आपको, जैनों का परिवार नीचे वाले बर्थ पे आके बैठा है, आप मान लो ऊपर वाले पे बैठे हुए हो, ट्रेन चलने के 45 मिनट बाद वो अपने टिफिन खोल लेंगे। भगवान जाने घर से खा के आए थे कि नहीं खा के आए थे, और उनके टिफिन में इतनी ज्यादा वेराइटी होगी उतनी आपने जीवन में नहीं खाई होगी। वो ट्रेन में भी साथ में 3 भांत की सब्जियां लाए होंगे, रायता, छाछ और दही तीनों अलग अलग होंगे, पापड़ एंड भुजिया नमकीन रखे अलग अलग प्रकार से होंगे, 2-3 भांत का अचार लाएंगे, 2-3 भांत की रोटियां लाएंगे, और आराम से यूं वेल मैनर के अंदर उनको बैठ के खाएंगे। उनके खाने को देख देख के उस सुगंध से आपका भी जीव बढ़ता है, आपको लगता है मैं भी खाऊं। हालांकि ऐसा नहीं है आपके पास खाना नहीं है, आपके पास भी खाना पड़ा है, आपके एकदम बंद है बैग के अंदर, लेकिन आप उसको खोल नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है कि अपने परांठे और उनके बीच में आलू की सब्जी है ना। कई बार तो आलू की सब्जी नहीं, मिर्च है डायरेक्ट, है ना, या कोई एक आधा कोई अचार कोई रखा होगा उसमें। आपको पता है कि अपने पास कोई टिफिन विफिन नहीं है, उसी परांठे को फोल्ड करके बैठे बैठे खाना है, तो आपको लगता है ये खा ले उसके बाद ही अपने खा पाए। तो जैन अच्छा भोजन करते हैं। मैं तो एक बार जब यहाँ कोचिंग में पढ़ा करते तो एक सीनियर भैया थे, वो यूनिवर्सिटी में नेतागिरी करते, तो एक दिन वो आए तो उनके नेतागिरी के तो नेताओं से अच्छे कॉन्टेक्ट उनके। एक दिन वो रूम पे आए, रूम पे आते कह रहे खाना बन गया अपने रूम पे? उन्हें नहीं भैया अभी तो वो कुक आया नहीं, कुक आएगा तब खाना बनाएगा। तो उनका आज कुक को मना कर दो, फोन कर दो कि नहीं आए, तो आज एक को शादी में खा के आएंगे। तो भैया अपने रूम पे ज्यादा लोग गए थे, कितना की इन्विटेशन? अरे का सेठ जी की शादी है बच्चे की, कितने जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। तो हम 7-8 लोग थे,
मुंह माँ धो धा के गए उधर, है ना। ईपी, ईपी है अपने एंटरटेनमेंट पैराडाइज, तो बड़ा गार्डन है वो ईपी वाला, खूब बड़ा। मत पहली बार ही गया था उसमें, तो उस गार्डन में भयंकर वाली यूं शानदार वाली शादी, खूब सारे लोग इकट्ठे हो रखे और स्टॉल लगी हुई पता नहीं कितनी, मैंने तो इतनी देखी नहीं। गांव में ब्याह देखे तो गांव में फिक्स है 3-4 भांत की सब्जियां बना लो, सब्जियां 2 ही भांत की होती है ज्यादातर, तो 3-4 भांत की मिठाइयां रख लो और वहां रेडी हो जाता है इतने में। वहां उन्होंने भगवान जाने कौन कौन सी सब्जी थी, कई होंगे तो मैंने नाम पहली बार सुने थे। वहां मैंने एक सब्जी देखी नवरत्न कोरमा, आपको उसकी सौगंध लगे, इससे पहले मेरा केवल नवरत्न तेल लगाया हुआ था। ठंडा ठंडा कूल कूल, मुझे लगा यार अपने जैसे सरसों के तेल में बनाते हैं सब्जी, है ना, सोयाबीन में बनाते हैं, इन्होंने नवरत्न तेल में बना लिया। धीरे धीरे समझ आया भाई साहब और ही मामला है, चुपचाप खा ले, यहाँ पे ज्यादा पंचायती करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप भी आसपास में कुछ जैनों का ब्याह होता हो तो वहां पे चुपचाप नए घाबे पहन के जा सकते हो, दाढ़ी वाड़ी यूं साफ करके वैसे जाना। तो जैन सारे के सारे गोरे चित्तन वैसे होते हैं। हम तो शादी में घुसे तो गेट कीपर ने पूछा अरे कौन है, मजा नेताजी थे, हमने कार्ड है, कार्ड हमारे पास, कार्ड लेके घूम रहे थे, कूटेंगे वरना तो कोई, क्योंकि अपने जैन किसी शक्ल से नहीं लग रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना, दीवार वीवार देख लेना नजदीक कौन सी नीचे है। और यार स्टूडेंट लाइफ में 2-4 फर्जी शादियों में खाना नहीं खाया तो स्टूडेंट लाइफ पे धूड़ है ना। 2-4 शादियों में खाना खाना, वहां पे डांस हो रहा, वहां पे ऐसे डांस करने का अपने बुआ का बेटा है। एक आधे से पूछना व्यवस्था ठीक है, सब सही चल रहा है। चलो अगला लिखो, लिखो सुगंध दशमी। या इसी को कहते हैं धूप दशमी। सुगंध दशमी या अब लिख लो। इमरान कब आएगी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल दशमी कब आएगी बताओ। देखिए भाद्रपद शुक्ल, जैन ऐसा मानते हैं कि इस दिन आप मंदिर जाओ, मंदिर में धूप कर दो जाके, धूप समझ गए, अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, धूप कर दो, तो धूप करोगे तो उसकी चारों तरफ क्या उड़ेगी? सुगंध। वो जब उसकी सुगंध उड़ेगी उसके साथ आपके पाप उड़ जाएंगे। आपने जितने पाप कर रखे हैं वो धोने हो यदि आपको, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को जाके वहां पे अगरबत्ती कर दो, उसके धुएं के साथ आपके सारे पाप उड़ जाएंगे। अगले 12 महीने आप और पाप कर सकते हो, लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा आपका। सब ऐसा मानते हैं। हिंदू कहते हैं कुंभ के मेले में जाके डुबकी लगाओ, 12 साल के पाप, लाइसेंस रिन्यू, 12 साल और पाप करो, एक डुबकी वापस लगाओ। मामला क्लियर करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। तो सुगंध दशमी है वैसा ही माना जाता है कि भाई इस दिन पाप आपके समाप्त हो जाते हैं यदि आप उस दिन अगरबत्तियां करते हो। तो सुगंध दशमी को क्या कर दो? धूप दशमी। अब आगे लिखो, देखे अब एक 10 दिन के व्रत होते हैं जिसको बोलते हैं 10 लक्षण पर्व है। क्या बोलते हैं? लिखो 10 लक्षण पर्व है। दस दिन तक व्रत रखने होते हैं। कितने दिन तक? 10 दिन। कब से कब तक? तो कहा शुक्ल पंचमी से लेके चतुर्दशी तक। कब से कब तक बताओ देखे? शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। सुनो एक बार, देखो इधर, अभी कर लेंगे अपने। कब से कब तक रखने होते हैं? फ्रॉम शुक्ल पंचमी टू चतुर्दशी। अब ये तो अपने पढ़ा ही नहीं भाई कौन से महीने की और कौन से महीने की चतुर्दशी। अब सुनो देखो, ये साल में 3 बार आते हैं। साल में कितनी बार आते हैं? 3। पहले महीने में आते हैं। पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। कौन सा है? पहले 1 में 5 जोड़ो तो 6, तो छठे महीने में आते हैं। छठा महीना कौन सा होता है? भाद्रपद। कौन सा होता है? 6 में 5 जोड़ो तो 11, तो 11वां महीना कौन सा होता है? माघ। तो साल में 3 बार आएंगे। कब कब? चैत्र भाद्रपद। चैत्र शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, माघ शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। साल में 3 बार 10-10 दिन के व्रत करने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो 10 लक्षण पर्व कौन कौन से महीनों में आते हैं? चैत्र भाद्रपद और माघ। कब से कब तक?
शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, कब से कब तक? शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी। समझ जाओगे? उतार लो ऐसे कैसे। मैं कल से आपको बता रहा हूं कि बड़ा महीना कौन सा माना जाता है? भाद्र। तो तीन प्रकार के, 3 महीनों में आते हैं। कब कब आते हैं? चैत्र में, भाद्रपद में और लेकिन जो भाद्रपद वाले होते हैं ना, ये मुख्य होते हैं। इसलिए भाद्रपद वाले जो 10 लक्षण पर्व होते हैं, इसको बोलते हैं पर्यूषण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? लिखो, भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को पर्यूषण कहा जाता है। 10 लक्षण पर्व भाद्रपद इज कॉल्ड एज पर्यूषण। भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को पर्यूषण कहा जाता है। 10 लक्षण पर्व भाद्रपद इज कॉल्ड एज पर्यूषण। भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को पर्यूषण कहा जाता है। दस लक्षण पर्व भाद्रपद इज कॉल्ड एज पर्यूषण। क्या कहा जाता है? हुआ क्या था कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध समकालीन थे, सेम टाइम में, है ना। बुद्ध और महावीर सेम टाइम में, कई बार तो एक ही गांव में रुके हुए, एक ही धर्मशाला में रुके हुए। हालांकि उनके बीच में आपस में बातचीत का अपने पास कोई भी सोर्स नहीं है, कभी मिले थे, बातचीत हुई नहीं हुई, पर वो एक साथ थे, एक ही टाइम के अंदर थे। लेकिन देखा गया कि भगवान बुद्ध की कोचिंग में एडमिशन ज्यादा, भगवान महावीर वाली कोचिंग में एडमिशन, भगवान महावीर ने पता लगाया, वह पता लगा और अपनी कोचिंग में एडमिशन कम कैसे और उनकी कोचिंग में एडमिशन ज्यादा कैसे। तो कहा साहब उन वाली कोचिंग के अंदर थोड़ी लिबरल है कोचिंग, टाबरों को ज्यादा परेशान करते, मध्यम मार्ग अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? बीच बीच में भंडारा कर देते हैं, टाबर राजी हो जाते हैं, उससे हंसा देते हैं बीच बीच में टाबरों को। जबकि अपने जो कोचिंग है इसमें टाबर तंग हो जाते हैं। कैसे? कि अपने नियम बहुत कठोर है। क्या नियम है अपने? तो जैनों के 5 मूलभूत नियम थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। क्या क्या 5 है बताओ देखिए? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्म। सत्य का मतलब है कोई भी आदमी किसी भी सूरत में कभी भी झूठ। अहिंसा का मतलब है कोई भी आदमी किसी भी सूरत में कभी भी किसी भी प्रकार की हिंसा, नॉन वायलेंस, पूरी तरीके से अहिंसा। अस्तेय का मतलब है कोई भी चोरी नहीं। अपरिग्रह का मतलब है धन का संग्रह, कोई धन इकट्ठा नहीं करेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब है कंट्रोल, हर चीज में क्या रखा जाएगा? कंट्रोल। न ज्यादा सोएगा, ना ज्यादा खाएगा, ना ज्यादा पिएगा, ना ज्यादा दौड़ेगा, ना ज्यादा काम करेगा। हर चीज में आपके कंट्रोल होना चाहिए आपके। ये 5 मुख्य सिद्धांत। और कहा हर कोई आदमी इन 5 सिद्धांतों का पालन नहीं कर पाता। अब आपने तो कह दिया कभी भी झूठ मत बोलो, मर जाएंगे इसे। कभी कभी बोलना ही पड़ता है साहब झूठ। आपने तो कह दिया कि हिंसा करो ही मत, तो आपने कहा कि साहब हिंसा मत करो, इसलिए 5 बजे से पहले पहले खाना खा लो, क्योंकि 5 बजे के बाद में दिन छिप जाएगा, और दिन छिपने के बाद खाना खाओगे तो अंधेरा होगा, अंधेरा होगा तो दीपक जलाओगे, दीपक जलाओगे तो कीट पतंगे आएंगे, कीट पतंगे आएंगे तो खाने में गिरेंगे, आप खा जाओगे तो हिंसा होगी, इसलिए खाना 5 बजे से पहले पहले खा लो। आपने तो कहा कि साहब चलते हो तब पैरों के अंदर जूते और चप्पलें नहीं होनी चाहिए, नंगे पैर चल, क्योंकि जूते चप्पलें होगी बेचारी नीचे को चिंटी आ जाएगी और हो जाएगा, मर जाएगी, इससे भी क्या हो जाएगी? हिंसा। आपने तो कह दिया कि साहब आलू मत खाओ, गाजर मत खाओ, मूली मत खाओ, क्योंकि जमीन से उखाड़ते हो तब क्या पता साथ में कोई मर जाए बेचारा कीड़ा मकोड़ा, और इससे भी क्या हो गई? हिंसा। हर आदमी इन चीजों का पालन नहीं कर पाता सर। आपने तो कह दिया अपरिग्रह कि धन का संग्रह नहीं करना। धन का संग्रह नहीं करेगा, एक आदमी है, 2 लुगाई टाबर है, उसके भूखे नहीं मर जाएंगे? कम से कम 5, 7, 10 दिन का, महीने भर का राशन तो रखना पड़े। आपने कहा ये भी नहीं रखो, सर ऐसे पार नहीं पड़ेगी। अपनी जो कोचिंग है उसके नियम बहुत कठोर हो गए, तो भगवान महावीर ने सुधार किए, और भगवान महावीर ने कहा कोचिंग में 2 प्रकार के बैच बनाए जाएंगे, एक होंगे ऑनलाइन, एक होंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन वाले बच्चे जो होंगे उनको तो सारे कानून मानने पड़ेंगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनका वैसे ही पालन करना पड़ेगा जैसे पहले थे। ऑनलाइन वालों को थोड़ी छूट है, थोड़ा थोड़ा झूठ बोल लो, थोड़ी थोड़ी हिंसा कर लो, थोड़ा थोड़ा चोरी कर लो, थोड़ा थोड़ा धन का संग्रह कर लो, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल नहीं भी रखोगे तो पारे पड़ जाए। तो देखो जैसे आप ऑफलाइन वाले हो, आपको तो सामने बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, मैं जैसे लिखवाऊंगा वैसे ही लिखना पड़ेगा। ऑनलाइन वालों को छूट है, जी में आए तो पढ़ो,
जी में आए तो आपको 1 बजे क्लास में आगे बैठना ही पड़ेगा कि भाई क्लास शुरू हो जाएगी आपके, वो यूं देख लेते हैं कि बढ़ने दे रहा 1:30 से लेंगे। आपको तो मैं यदि कितनी भी बकवास बात करता हूं सामने बैठ के सुननी पड़ती है, इलाज नहीं, उठ के भी नहीं जा सकते। भाई आपको लगता है मुंह पे तो क्या बेइज्जती करे, ऑनलाइन वाला होता है बंद कर देता है, मरने दे, नहीं सुन रहा मैं, क्यों सुनो इसकी बकवास। तो उनको थोड़ी छूट मिली हुई है। ऐसे ही भगवान महावीर ने 2 प्रकार के ग्रुप बना दिए, एक बना दिया अणुव्रत और एक बना दिया महाव्रत। कौन कौन से बनाए? अणुव्रत और साधु सन्यासियों को कहा गया आपको तो नियम वैसे के वैसे मानने पड़ेंगे, इसलिए उनके जो नियम थे उसको क्या कहा गया? जो गृहस्थ जो फैमिली लाइफ जीते थे उनको कहा गया कि थोड़ा थोड़ा इसके अंदर आपको दिया जाता है, भाई छूट दी जाती है। उन वाले क्या कहलाए? तो अब कहा गया साहब आप कहते हो साल में 3 बार व्रत करो, आप कहते हो चैत्र में भी व्रत रखो, भाद्रपद में भी व्रत रखो और माघ। एक गृहस्थ आदमी है जो कोई ना कोई काम करता है, वो यदि 10-10 दिन के व्रत रखने लग गया, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, एनर्जी नहीं रहेगी, काम नहीं करेगा, तो पार कैसे पड़ेगी? कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान खोलता है, 10 दिन बंद करके कैसे बैठेगा? तो कहा गया ठीक है साहब, जो महाव्रत वाले हैं ये तो चैत्र में भी रखो, भाद्रपद में भी रखो और माघ में भी रखो, लेकिन जो अणुव्रत वाले हैं ये बाकी रखो ना रखो, लेकिन भाद्रपद वाले तो पक्के रख लो। इसका मतलब भाद्रपद वाले जो सबको रखने पड़ेंगे, फैमिली वालों को भी रखने पड़ेंगे और बाबा जी को भी रखने पड़ेंगे। और जो महाव्रत जो चैत्र और माघ वाले हैं वो केवल साधु सन्यासी रख ले, गृहस्थ ना रखें तो भी कोई दिक्कत ही नहीं। तो ज्यादा कौन से हो गए? भाद्रपद वाले बड़े हो गए, वो सारे रख रहे हैं, सारे रख रहे हैं। इसलिए भाद्रपद वाला जो 10 लक्षण पर्व होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्युषण का मतलब होता है महापर्व। क्या मतलब होता है? महा का मतलब बड़ा, पर्व का मतलब त्योहार, बड़ा त्योहार है तो अपने आप बड़ा त्योहार हो गया। अब बाद में जैनों के अंदर 2 ब्रांच हो गई। पहले जो जैन थे उनमें एक ब्रांच थी वो थे दिगंबर जैन। कौन से थे? लेकिन बाद में 2 ब्रांच हो गई और सफेद कपड़े पहनने लगे तो वो हो गए श्वेतांबर। कौन से हो गए? तो वो फिर इनका पर्यूषण भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। तो मैं जैसे लिख रहा हूं एक बार वैसे उतार लो, फिर बात करते हैं कि दिगंबरों का अलग और श्वेतांबरों का अलग। दिगंबरों का तो वही है, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी 10 दिन होते हैं क्या? देखो देखे, पंचमी चतुर्दशी तक कितने दिन होंगे? 10 हो जाएंगे। बस तो 10 लक्षण हो गया। तो दिगंबरों का तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो चल रहा था वैसा वैसा था। दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबरों का तो कब से कब तक आएगा बताओ देखे? भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, फ्रॉम भाद्रपद शुक्ल पंचमी टू चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, तो कितने दिन का हो गया इनका? 10। श्वेतांबर जब अलग हुए श्वेतांबरों ने कहा हम 10 दिन का मनाएंगे नहीं पर्यूषण, हम मनाएंगे 8 दिन का। कितने का होता है? तो इनका 10 दिन का आता ही नहीं है पर्यूषण, इनका कितने दिन का आता है? 8 दिन। अब ये कहते हैं जब दिगंबरों वाला शुरू होगा तब हम अपना खत्म ही कर देंगे। दिगंबरों वाला शुरू कब हो रहा है? पंचमी, तो ये पंचमी से पहले खत्म कर देते, मतलब चतुर्थी के दिन इनका क्या हो जाता है? समाप्त। अब चतुर्थी को समाप्त होगा 8 दिन का होगा, तो शुरू कब करें? चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, एकम, 4 दिन तो ये हो गए। अमावस्या, चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, द्वादशी से शुरू करते हैं, चतुर्थी भी क्या कर देते हैं? खत्म। 12, 13, 14 मावस, एकम, बीज, तीज और चौथ, इनका 8 दिन का ही चलता, तो लिख लो। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक, थोड़े चेंज आ गए बाद में। फ्रॉम भाद्रपद कृष्ण द्वादशी टू शुक्ल चतुर्थी। द्वादशी समझ गए ना आप? तो श्वेतांबरों का कब आता है बताओ देखिए? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल उनका 10 दिन का, इनका कितना दिन का हो गया? अच्छा, व्रत होते हैं 10 दिन के, व्रत रखने होते हैं। व्रत का नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि कंट्रोल। व्रत का मतलब होता है संयम। तो संयम किस बात का? तो खाना मत खाओ, जब भी अपने आप में क्या है, कम खाओ या खाना मत खाओ।
हालांकि हमने तो व्रत के मतलब ही उल्टे कर दिए थे। अपने तो व्रत का मतलब आजकल ज्यादा खाओ, सुबह चरने लगते हैं, है ना। नॉर्मली ये होता है कि भाई 2 टाइम ही खाना खाते हैं। व्रत वाला दिन होता है अपने, भाई व्रत है लियो, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने 9 दिन व्रत किए नवरात्रि, क्या थोड़ा वजन कम करेंगे, बढ़ गया। भाई रोटी नहीं खा रहे खाली, बाकी आप करो मैं फ्रूट भी, नॉर्मली आप फ्रूट नहीं खाते, अब आप करो मैं फ्रूट भी खाऊंगा, मैं दूध भी पी लूंगा, मैं जूस भी पी लूंगा, शाकाहार भी कर लूंगा, ये आलू का फलाना बना लो, ढिंगड़ा बना लो, तो वजन और बढ़ जाता है। बाकी वर्त ये कहता है कि आप खाना मत खाओ, खाना कम खाओ। मेडिकल साइंस भी कहती है कि आहार नली को टाइम टू टाइम थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए, वरना बेचारी में ठूस ठूस के भरते रहते हैं, उसकी सफाई होती, तो आहार नली को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, शरीर थोड़ा ठीक फील करेगा आपका। तो कहा गया कि जब आप भूखे रहोगे, 10 दिन तक खाना नहीं खाओगे, तो शरीर में एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो आपसे कोई काम भी नहीं होंगे। इसलिए कहा गया व्रत में घर के अंदर ही नहीं रहना चाहिए, घर के बाहर भी निकलना नहीं चाहिए, कोई भी काम काज करना नहीं चाहिए। फिर व्रत का मतलब केवल ये नहीं भाई खाने में संयम है, व्रत का मतलब है कि आप गालियां भी मत निकालो किसी को, मन पे भी कंट्रोल रखो, बुरा मत सोचो किसी के बारे में। अपने व्रत वाले दिन बैठे बैठे दूसरे की चुगलियां करते हैं, मरे तो ठीक रहे नहीं रहे, फिर किस बात का व्रत, आपका कंट्रोल ही नहीं, अपने मन पे, वचन पे, कर्म पे, सब पे कंट्रोल होना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी गाली गलौज कर लिया, लड़ाई कर ली, ये भी नहीं होना चाहिए। तो कहा कि भाई आप घर के अंदर रहो, घर के बाहर जाओ ही मत, चुपचाप रहो, बोलो ही मत किसी से। चुपचाप क्यों रहना है, क्योंकि जब एनर्जी नहीं है, बोलोगे तो भी एनर्जी वेस्ट होगी, तो चुप रहो, घर के अंदर रहो। यदि 10 दिन तक कोई बंदा कुछ काम ना करे, चुप रहे, घर के अंदर रहे, तो क्या करेगा फिर? तो कहा भाई सेल्फ इवोल्यूशन करेगा, आत्म विश्लेषण करेगा, अपने बारे में सोचेगा आदमी। और जब अपने बारे में सोचेगा तो क्या सोचेगा? तो अपने बारे में ये सोचेगा कि यार उस दिन क्लास में सीट को लेकर लड़े थे, वो बात गलत थी, अपने उस सीट को लेकर वो लड़ाई करनी नहीं थी। अपने बस में लड़ लिए थे, वो बात भी गलत थी, नहीं करना था। यार उस दोस्त को फालतू में उस दिन अपन ने बोल दिया था, बुरा मान गए थे, उसकी बात का गलती उसकी नहीं थी, गलती अपनी थी। जब कोई अपने बारे में सोचेगा तो अपनी गलती भी स्वीकार कर लेगा। और कहा गया कि जब कोई व्यक्ति गलती स्वीकार कर लेता है तो माफी मांगना चाहता है। इसलिए कहा गया कि जैसे ही पर्यूषण समाप्त हो उसके बाद माफिया मांगी जाए। क्या मांगी जाए? किससे? जिसके प्रति आपने लगा कि यार उसके प्रति मेरा व्यवहार गलत था और मुझे वैसा व्यवहार करना नहीं चाहिए था। इसलिए जैसे ही पर्यूषण समाप्त होता है, जैनो क्या था, मिच्छामि दुक्कडम, क्या था? मिच्छामि दुक्कडम का मतलब है क्या? मांग ली जाए माफी। तो अब इनके वो जो माफी वाला त्योहार आता है उसको ये बोलते हैं पड़वा ढोक। दिगंबर उसको क्या बोलते हैं? सुनना देखो एक बार थोड़ा सा, पड़वा ढोक। पड़वा ढोक कब आता है इनका? तो ये समाप्त कब होता है? चतुर्दशी, अगले दिन के आगे पूर्णिमा, उसके अगले दिन आ जाएगा। तो पूर्णिमा के बाद में तो महीना ही चेंज हो गया, महीना चेंज हो गया तो भाद्रपद के बाद कौन सा आ गया? आश्विन। तो आश्विन का पहला पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण। और तारीख कौन सी आ गई? एकम। तो दिगंबरों के आश्विन कृष्ण एकम को क्या आती है? पड़वट। श्वेतांबरों के थोड़ा सा अलग है, ये कहते हैं भाई एक दिन का रेस्ट नहीं देना, अपने डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो चतुर्थी को खत्म हो रहा है, और इनके जो माफी मांगने वाला होता है उसको बोलते हैं संवत्सरी। क्या बोलते हैं? संवत्सरी बोलते हैं। और इनकी जो संवत्सरी होती है वो जस्ट अगले दिन आ जाएगी। अगले दिन आ जाएगी मतलब कब आएगी बताओ? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। उतार लो ऐसे कैसे, दो ये और लिख लो, पड़वा ढोक और संवत्सरी। उनके जो माफी मांगना होता है उसको बोलते हैं पड़वा ढोक, इनके जो माफी मांगना होता है उसको क्या बोलते हैं? संवत्सरी। मिच्छामि दुक्कडम। तो दिगंबरों का पर्यूषण कब से कब तक चलता है बताओ? देखिए, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, बाद में एक दिन छोड़ के आश्विन कृष्ण एकम को क्या मना लेते हैं? पड़वा ढोक। श्वेतांबरों का पर्यूषण कब से कब तक आता है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी, और जस्ट अगले दिन माफिया मांगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संवत्सर। ये भाई जैनों के हो गए। भारत भूमि के अपने जो वो सारे धर्म है वो ये है, इनके त्योहार ये है। सब में कैलेंडर सेम कैलेंडर फॉलो हो रहा है, वो कौन सा है? विक्रम। कौन सा है? अब सुनना देखो, विक्रमी कैलेंडर में पौष और माघ, विक्रमी कैलेंडर में पौष और, कहने का मतलब है पौष का शुक्ल पक्ष और माघ का कृष्ण पक्ष, ये होता है आपका जनवरी। क्या होता है? फिर माघ का शुक्ल पक्ष और फाल्गुन का कृष्ण पक्ष, ये क्या हो जाएगा?
फरवरी। फिर फाल्गुन का शुक्ल पक्ष और चैत्र का, ये क्या हो जाएगा आपका? फिर आपका चैत्र का शुक्ल पक्ष और वैशाख का, ये आपका जाएगा अप्रैल। फिर ऐसे वैशाख और ज्येष्ठ, इसमें क्या जाएगा आपका? क्या जाएगा? उतारो तो कैसे कैसे, एक पिछला एक अगला, एक पिछला एक अगला। कल पूछ रही थी तुम, समझ में आ गई बात? आप पूरा उतारना, मैंने 3-4 ले जाके छोड़ दिए, दिसंबर तक सारे लिखो। और ऑर्डर ध्यान रखना, एक ही गड़बड़ हुआ तो फिर महीने गड़बड़ हो जाएंगे आप। तो कई बार वो ये पूछ लेता है कि भाई त्योहार 4 दिए, फिर कहता है जनवरी फरवरी के अनुसार बताओ पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, हाँ, ये महीना घटत बढ़त का होगा कोई? और एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता शुक्ल कृष्ण, ये तो मैं यूं समझाने के लिए बता रहा हूं। हाँ? वो तो जो है वही करेंगे भाई। 9 मई 1540 था, तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है उस दिन, तो जो है वही करेंगे भाई। जैसे मैं यूं करने को मैं यूं समझाता हूं तो मैं कहता हूं कि शुक्ल कृष्ण, बाकी एग्जैक्ट नहीं होता ही। जैसे अभी है ना वैशाख का शुक्ल पक्ष चल रहा है, पर अभी चल तो आपने कौन सा रहा है? अप्रैल ही है, तो 2-4 दिन आगे पीछे रहते हैं वो भाई। अभी 2 दिन बाद आखा दीजिए, 2 दिन तो अब शुरू होने वाला ही है, शुक्ल पक्ष शुरू आज हो गया या हो जाएगा? आज क्या है? अमावस्या, तो कल हो जाएगा शुरू। उतार लिए, सब बैठ गया पूरा एकदम दिसंबर तक जा। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं होता। शुक्ल से एग्जैक्टली कैसे होगा? वो कैलेंडर अलग है, ये कैलेंडर अलग है, पर मोटा मोटा हम ये मानते हैं भाई इसमें जब 30 दिन है तो भाई इधर 30 दिन कौन से, तो इधर 15 इधर के मान लो और 15 इधर के मान लो, बाकी ऐसा कुछ ही नहीं होता। हो सकता है इसके 10 और इसके 20,
ये तो घटत बढ़त महीनों की अलग अलग रहती है तो वो हो जाता है, पर ये मोटा मोटा सब ऐसा ऐसा कुछ रहेगा आपके। अब लिखो आगे मुस्लिम त्योहार। बाकी दोनों कैलेंडर अलग अलग हैं तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? मुस्लिम फेस्टिवल्स। तो अब तक जितने भी त्योहार पड़े वो सारे जो धर्म है वो धर्म भारत के ही थे। इस्लाम का उदय भारत में नहीं हुआ, इस्लाम का उदय हुआ अरब। कहां पर हुआ? तो उनका कैलेंडर ही अलग हो गया, अपने वाला कैलेंडर नहीं था, तो उनका जो कैलेंडर है वो कैलेंडर है हिजरी। कौन सा कैलेंडर है? हिजरी। लिखो, मुस्लिम त्योहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। मुस्लिम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू हिजरी कैलेंडर। मुस्लिम त्योहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। मुस्लिम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू हिजरी कैलेंडर। किसके अनुसार मनाए जाते हैं? हिजरी कैलेंडर। कौन से त्योहार? मुस्लिम। लिखो, यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर। यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। नीरज गुर्जर है अपनी क्लास में? नीरज गुर्जर एब्सेंट। क्या लिखा? यह एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, इट इज ए लूनर बेस्ड कैलेंडर, लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है, बट देर इज नो अधिक मास इन इट। लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है, बट देर इज नो अधिक मास इन इट। लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है, बट देर इज नो अधिक मास इन इट। आप कोई पूछे विक्रमी और हिजरी संवत में समानता क्या है कि दोनों चंद्रमा है, असमानता क्या है? उसमें अधिक मास होता है, इसमें अधिक मास है। अब मैं इसका बताऊं, जैसे अभी चल रहे हैं रोजे, रोजे चल रहे हैं, रोजे रोजे आप फिक्स होता है, महीना होता है रमजान। कौन सा महीना है? रमजान के महीने में क्या था? रोजा। आप ये मान लो अभी रोजे कौन से महीने में चल रहे हैं? अप्रैल। कब चल रहे हैं? अब आप 2-3 साल बाद नोटिस करना, ये रोजे आएंगे जून में। आप 2-4 साल बाद में और नोटिस करो, रोजे आ जाएंगे दिसंबर में। घूम रहे हैं, क्योंकि हर तीसरे साल में सूरज वाला कैलेंडर तो एक महीने आगे निकल जाता है, एक महीने आगे निकलते, इसको एक महीने आगे निकालते गो। तो कई बार जैसे अभी अप्रैल में चल रहे हैं, तो अपने कहते हैं अप्रैल में तो अभी तक इतनी गर्मी नहीं आई, ठीक ठाक है, तो भाई यदि किसी ने रोजे रख लिए तो भी उसको ज्यादा यूं परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। ये 5-6 साल बाद में रोजे आएंगे जून में, तो बढ़ने लगता है इस बार भयंकर है, जून के महीने में तो गर्मी भयंकर पड़ती है, इस बार रोजे रखना कठिन काम है। आप 5-7 साल बाद देखेंगे रोजे आ जाएंगे आपकी दीपावली में, तो लगता है इस बार ठंड आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं, ये एकदम दिसंबर के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे अधिक मास नहीं, अधिक मास नहीं, इसलिए कैलेंडर घूम रहा है, हर तीसरे साल वो एक महीने लैप्स हो रहा है वहां पर जाके। अच्छा, अभी ईद आ रही है ना, अभी 22-23 तारीख को क्या जाएगी आपके? ईद। नॉर्मली आप कई बार अखबारों में पढ़ते हो ईद और दीपावली मनाई जाएगी साथ साथ, हिंदू तथा मुस्लिम साथ साथ करेंगे त्योहारों का सेलिब्रेट। तो अपने लगता है ईद किसके पास में आती है? दीपावली। कई बार आता है ईद और होली मनाई जाएगी साथ साथ, इस बार दोनों ही पास में नहीं, अलग है, क्योंकि अधिक मास नहीं है। उधर अधिक मास होता है इसलिए दीपावली अक्टूबर में आएगी, अधिक मास है उस साल कहां चली जाएगी? दिसंबर, आगे नहीं जाएगी। यदि अधिक मास नहीं होता तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी चक्री खाती, दीपावली होती है अधिक मास का चक्कर है। आई बात समझ? अब और सुनो, देखो दुनिया के 3 धर्म ना, ये तीनों एक जैसे, इधर सुनो एक बार थोड़ी सी बात है ताकि आगे समझ में आई बातें। जूज, क्रिश्चियन और इस्लाम, कौन कौन से 3 धर्म? यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों एक जैसे हैं, सेम बातें करते हैं, सेम कहानियां हैं, सेम थ्योरी है, कोई अंतर नहीं इनके अंदर। ये तीनों धर्म ये मानते हैं कि भगवान एक है, भगवान उसको किसी ने नहीं देखा, उसके बारे में कोई भी जानता वो निराकार है। कैसा है? उसके आकार के बारे में हमें जानकारी। अब यदि आप किसी के आकार के बारे में नहीं जानते तो क्या उसकी पेंटिंग बना सकते हो? जो आकार के बारे में नहीं जानते क्या उसकी मूर्ति बना सकते हो? इसलिए तीनों धर्म कहते हैं मूर्ति पूजा होती है, कि जब मूर्ति बना ही नहीं सकते तो फिर मूर्ति पूजा है किस बात की? भगवान एक है, वो भगवान कैसा है? निराकार, इसलिए उसकी क्या नहीं बनाई जा सकती। पर भगवान इस दुनिया को चलाता है, तो फिर कैसे चलाता है? क्योंकि दुनिया में जब भी गड़बड़ी आती है वो अपना एक दूत भेजता है। भगवान क्या भेजता है? अपना एक दूत, एम्बेसडर भेजता है। उस एम्बेसडर को बोल सकते हो आप पैगंबर, क्या कह सकते हो? उस एम्बेसडर को आप कह सकते हो नबी, उस एम्बेसडर को आप कह सकते हो रसूल,
या दूत कह सकते हो। एक दूत आता है और दूत आके पूरी की पूरी गड़बड़ियां जो भी उनको सही करके चला जाता है। यहूदी ऐसा मानते हैं कि वो जो पहले दूत आए थे उनका नाम था मोजेस। क्या नाम था? कि भगवान के दूत, भगवान खुद नहीं आता, भगवान के दूत आते हैं। भगवान के दूत कौन आए थे? मोजेस आए, और मोजेस ने आका मैं भगवान का दूत हूं। जिन लोगों ने मोजेस इस बात को मान लिया कि वो भगवान के दूत है, वो क्या कहलाए? वो ज्यूज कहलाए, यहूदी कहलाए। उन्होंने जितनी गड़बड़ियां थी सही की, और गड़बड़ियां सही करने के बाद कहा भाई अब मैं वापस जा रहा हूं। तो लोगों ने कहा आप चले जाओगे, बाद में यदि कोई गड़बड़ी है हमें क्या पता चलेगा, हम कैसे सही करेंगे, किससे निर्देशन लेंगे, कौन हमें आगे डिक्टेट करेगा? तो उनका मैं तुम्हें एक बुक दे के जा रहा हूं, इस बुक में पढ़ लेना सारी बातें। उस बुक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। क्या नाम है? ओल्ड टेस्टामेंट नाम की एक बुक है। कहा आज के बाद कोई भी गड़बड़ी है इस ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर देख लेना। तो यहूदी ये मानते हैं कि जो भगवान के दूत आए थे वो कौन थे? उनकी जो पवित्र किताब वो कौन सी है? एक दिन मंदिर में जाके ये सब किताब विताब उनकी पढ़नी होती है। वो दिन कौन सा हो? तो का दिन है शनिवार। कौन सा दिन है? तो इनका जो आपका रिलीजियस डे जो होता है, इनका पूजा पाठ का दिन होता है, वो कौन सा होता है? किसका? मोजेस कह के मेरे 1000 साल बाद नया दूत आएगा। कितने साल बाद? 1000 साल बाद जो नए दूत आए वो है आपके जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। कौन है? ईसा मसीह है। ईसा मसीह ने आका भाई मैं तुम्हारा नया दूत हूं। जिन्होंने इस बात को मान लिया कि ईसा मसीह भगवान के नए दूत है, वो क्या कहलाए? यहूदी थे पहले सारे। यहूदियों में वे यहूदी जो ईसा मसीह को मानने लगे क्या कहलाए? लेकिन कई यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया, उनका झूठ बोल रहा है ये आदमी, और ये हमारे नए दूत हो नहीं सकते। इसलिए यहूदियों ने ईसा मसीह को मारा था। वे यहूदी जो नहीं मान रहे थे उन्होंने इनको मार दिया। पर ईसा मसीह भी जाते जाते एक बुक देके चले गए, उस बुक का नाम है न्यू टेस्टामेंट। क्या नाम है? इसी न्यू टेस्टामेंट को आप बोलते हो बाइबिल। क्या बोलते हो? और इन्होंने कहा कि जो दिन होगा, पवित्र दिन होगा, वो होगा संडे। पवित्र दिन कौन सा होगा? इसलिए कहा गया संडे की छुट्टी रखी जाए। इस दिन चर्च जाएंगे, इस दिन चर्च जाके केवल वही काम किया जाए, धार्मिक काम किया जाए, इस दिन बाकी कोई भी काम काज ना किया। क्योंकि ईसाइयों ने पूरी दुनिया पर राज किया, इसलिए पूरी दुनिया में छुट्टी संडे की होगी। बाकी अपना संडे से कोई भी लेना देना। संडे की छुट्टी का मतलब है चर्च जाके बाइबिल पढ़ो। आप कहते सर बाइबिल पढ़े नहीं पढ़े संडे की छुट्टी दो। आपके हिसाब से छुट्टी होनी चाहिए अमावस्या को, क्योंकि मजदूरों की छुट्टी एक ही होती है, और आपकी हालत तो मजदूरों से भी गंभीर है। अच्छा, ईसा मसीह कह के गए मेरे 1000 साल बाद में नए दूत आ जाए। इस बार 1000 साल बाद नहीं, 570 साल बाद में नए दूत आ गए। और जो नए दूत आए वो थे पैगंबर मोहम्मद साहब। वो कौन आ गए? पैगंबर मोहम्मद साहब। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने आका मैं नया दूत हूं। जिन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया वो मुसलमान हो गए, वो इस्लाम में चले गए। अच्छा, कई लोगों ने कहा कि भाई हम इस बात को कैसे मान ले, क्योंकि कहा हुआ था 1000 साल बाद नया दूत आएगा। उन्होंने कहा भाई तो भगवान की गड़बड़ियां ज्यादा हो गई, गड़बड़ियां ज्यादा हो गई तो जल्दी भेज दिया। और सुनो, मैं लास्ट हूं, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। इसलिए अंतिम पैगंबर कौन माने जाते हैं? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब एक बुक दे के चले गए, वो बुक कौन सी हो गई? फेवरेट डे हो गया जुम्मा। कौन सा हो गया? सेम थ्योरी। एक भगवान खुद कभी नहीं आता, इसलिए कभी किसी ने देखा ही नहीं, वो निराकार है। निराकार है इसलिए मूर्ति पूजा नहीं। भगवान के दूत आएंगे, एक पवित्र बुक दे के जाएंगे, एक पवित्र दिन होगा। वे तमाम धर्म जो मूर्ति पूजा नहीं करते, किताबों की पूजा करते हैं। वे सारे धर्म जो मूर्ति पूजा नहीं करते, किसकी पूजा करते हैं? इसलिए यहूदियों की पवित्र किताब कौन सी हो गई? ईसाइयों की कौन सी हो गई? मुसलमानों कौन सी हो गई? तीनों की कहानियां सेम, बस भाषा चेंज है, जगह चेंज। भाई जहां जहां की कहानियां उसके हिसाब से आ गई वो चीज। कि उधर ईसाइयों ने कहानी बनाई तो उन्होंने कहा दुनिया की उत्पत्ति हुई एडम और ईव, एडम और ईव से हुई। वही नाम थोड़े अरब साइड में आगे हो गया आदम और हवा, कि दुनिया की उत्पत्ति आदम और हवा से। एडम इधर आते आते क्या हो गया? आदम। पर थोड़े थोड़े नाम चेंज हुए और कुछ नहीं। ज्यादातर जो कहानियां एक जैसी है। तीनों धर्म ये मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति यरूशलेम से है। इजराइल का जो शहर है यरूशलेम, तो यरूशलेम पे तीनों का क्लेम है। यहूदी कहते हैं हमारा है, ईसाई कहते हैं हमारा है, और मुसलमान कहते हैं हमारा है। और मुसलमानों में, ईसाइयों में तो यरूशलेम को लेकर लंबी लंबी लड़ाई है, क्रूसेड है, पूरे पूरे लड़ाई है भाई ये जगह हमारी यरूशलेम। इसलिए तीनों की छोरी एक जैसी है। हिंदू धर्म इनकी ठीक उल्टा है। हिंदू धर्म पहले तो कहता भगवान एक है, कैसे पार पड़े भाई साहब? मान का दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, इतनी जनसंख्या एक भगवान से पार है। अच्छा, ये सूचना मिली कि नहीं मिली कि अपने चीन को हरा चुके हैं? नहीं मिली? अरे क्या बात है, जनसंख्या में एक नंबर हो गए हम। आज
यूएन ने नए डाटा जारी किए हैं और यूएन के नए डाटा में पता चला है कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद हम अब चीन को पीछे पछाड़ चुके हैं, है ना। तो अपने दुनिया में जनसंख्या में क्या है, 1 नंबर है। तो कहा इतनी जनसंख्या भारत में ही है तो दुनिया में तो मान कहां और पड़ा है, तो एक भगवान से तो पार पड़ेगी नहीं। इसलिए हिंदू धर्म मूलतः बहुदेववादी है। कैसा है, जो ज्यादा देवताओं को मानने वाला है, पॉलीथिज्म है, उधर बहुदेववादी है। जब देवता एक से ज्यादा होंगे तो आपको मूर्ति बनानी पड़ेगी। कि जब मैं कहता हूं एक आदमी और मैं उसके बारे में जानता, दैट्स ऑल, खत्म बात। पर मैं कहता हूं आदमी 2 है या आदमी 3 है, तो आपका ये होगा कि सर ये तो बताओ फिर अंतर क्या है इनमें, तो मुझे अंतर बताने पड़ेंगे। 2 है तो अंतर, तो मैं कहूंगा एक लंबा है, एक ठिगना है, एक मोटा है, एक पतला है, एक गोरा है, एक काला है। तो इसका मतलब तो आपने बता दिए उसके। अब तो मूर्ति बना लो, लंबी बना दो, पतली बना दो, गोरा बना दो, एक मूर्ति होगी। एक दूसरी बना लो। इसलिए हिंदू धर्म मूर्ति पूजा करता है। अच्छा, हिंदू धर्म कहता है कि भगवान दूत नहीं भेजेंगे, खुद आएंगे। क्या यार गड़बड़ियां तो होती रहती, कब बार बार आएंगे, 9 बार तो आगे चले गए। और 10वां अवतार जिस दिन कलयुग का घड़ा एकदम भर जाएगा, उस दिन भगवान कल के अवतार धारण करेंगे। क्या करेंगे, और कल के अवतार धारण करके सारे पापियों को मार देंगे। दुनिया में केवल सज्जन सज्जन बचेंगे। इसलिए सतयुग आएगा। क्या आएगा, सज्जनों का युग प्रारंभ होगा। इसलिए क्या आएगा, सतयुग। फिर का एक किताब से तो कैसे पार पड़े, सिलेबस लंबा है। इसलिए 4 तो वेद, 18 है पुराण, 108 है उपनिषद, और रामायण महाभारत गीता संजीव पासबुक तो कहीं पढ़नी पड़ेगी। बिना राजा वनवीर सीरीज के तो पार उधर भी नहीं पड़े। फिर का एक दिन फिर कैसे हो सकता है, जब देवता ज्यादा है फिर बांटने पड़े अपने को। तो का सोमवार को, मंगलवार को बालाजी, बुधवार को गणेश, बृहस्पतिवार को बृहस्पति, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को शनि जी, रविवार को सूर्य भगवान। फिर भी नहीं वेद का अष्टमी को माता जी, नवमी को फलान जी, 11 को फलान जी, तो भी अपनी पार पड़े। तो हिंदू धर्म ठीक उल्टी बात करता है, इस प्रकार की बात नहीं। इसलिए उधर अलग चीज है, इधर अलग चीज है, इसलिए सेम चीज है। मैं इसलिए बता रहा था कि मैं बार बार आगे जब बात करूंगा पैगंबर मोहम्मद साहब की, तो पैगंबर मोहम्मद साहब भगवान नहीं है, वो भगवान के दूत है। वो क्या, भगवान के पैगंबर, पैगंबर का मतलब ही दूत है, एम्बेसडर है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 में। कब हुआ था, मक्का। कहां पर हुआ, सऊदी अरब का एक शहर है मक्का, यहां पर जन्म हुआ था। लिखो, अरे सुन तो, बात तो सुन। 570 ईस्वी में, इन 1570 एडी, 570 ईस्वी में, इन 1570 एडी, मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। प्रोफेट मोहम्मद साहब बॉर्न एट मक्का। मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। प्रोफेट मोहम्मद साहब बॉर्न एट मक्का। मक्का में, मक्का सऊदी अरब में भाई, है ना। मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। प्रोफेट मोहम्मद साहब बॉर्न एट मक्का। कहां पर जन्म हुआ था, अब सुनना एक बात सुन। 610 ईस्वी के अंदर, मतलब 40 साल के जब हो गए, कितने साल के हो गए, जब पैगंबर मोहम्मद साहब 40 साल के हो गए थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि मैं पैगंबर हूं। मैं क्या हूं, तो 610 ईस्वी से इस्लाम की शुरुआत है एक प्रकार से। कि जब वो 40 साल के हो गए और उन्होंने कहा कि मैं क्या हूं, पैगंबर, इस बात को जिन्होंने मान लिया वो क्या कहलाए, मुसलमान। तब से इस्लाम की शुरुआत होती। जब इन्होंने कहना शुरू किया कि भाई मैं पैगंबर हूं और अपने को मूर्ति पूजा करनी नहीं चाहिए, जबकि इनका जो गांव था, इनके गांव में सारे लोग मूर्तियां बनाने का काम करते। इनके गांव वालों का मुख्य बिजनेस ही कौन सा था, मूर्तियां बना। तो उन्होंने कहा रोजगार पे लात पड़ रही है इधर। तो वहां मक्का में लोगों ने विरोध किया। विरोध क्या दिन लगा, अपनों का विरोध कब तक करेंगे फालतू में, तो ये मक्का छोड़ ही देते हैं। और 622 में मक्का छोड़ के चले जाते हैं मदीना। कहां चले जाते हैं, लिखो, 622 ईस्वी में, इन 622 एडी, 622 ईस्वी में, 622 एडी, पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। मदीना सऊदी अरब में एक शहर है दूसरा। पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। प्रोफेट मोहम्मद साहब शिफ्टेड टू मदीना फ्रॉम मक्का। पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। प्रोफेट मोहम्मद साहब शिफ्टेड टू मदीना फ्रॉम मक्का। पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर कहां चले गए थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने को अरबी भाषा में बोलते हैं हिजरत।
क्या बोलते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहा जाता है? आप यूं समझ लीजिए, हिंदी का अपना वर्ड है प्रस्थान, प्रस्थान बोलते हैं। आप यूं समझ लीजिए, इंग्लिश में वर्ड है डिपार्चर, डिपार्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको अरबी में क्या बोलते हैं? तो मक्का से मदीना गए तो ये घटना क्या कहलाती है? हिजरत। जिस दिन गए उसको एक 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 मान लिया, इसलिए कैलेंडर है हिजरी। कौन सा कैलेंडर है? देखो, इस घटना को हिजरत कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज हिजरत। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज हिजरत। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। इस दिन से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। हिजरी कैलेंडर वॉज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। इस दिन से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। हिजरी कैलेंडर वॉज स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे। 622 ईस्वी में हिजरी कैलेंडर शुरुआत होती है, जब ये मक्का छोड़ के कहां जाते हैं? मदीना। उस घटना को क्या बोलते हैं? हिजरत। हिजरत का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए आप ये कभी उर्दू की इन शायरियां सुनोगे ना, तो उनमें एक वर्ड आता है हिज्र। क्या वर्ड आता है? हिज्र। हिज्र का मतलब होता है ब्रेकअप, छोड़ के चले जाना, छोड़ के जाना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो हिज्र। तो हिजरत से वर्ड बना हुआ है। फिर वहां 632 में मदीना में डेथ होती। डेथ कहां पे होती है? कब? लिख लो, 632 ईस्वी में, 632 एडी। 632 ईस्वी में, 632 एडी, मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। प्रॉफिट मोहम्मद साहब डाइड एट मदीना। मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। प्रॉफिट मोहम्मद साहब डाइड एट मदीना। मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। प्रॉफिट मोहम्मद साहब डाइड एट मदीना। अब मैं महीनों के नाम लिख रहा हूं, आप उतार लो एक बार। एक बार इंग्लिश वाले भी हिंदी में उतारना, अलग अलग पढ़ेंगे तब हम इंग्लिश में पढ़ लेंगे, ताकि याद कर ले इनको एक बार थोड़े से। क्योंकि महीने ही याद करने हैं। महीने तो है 12, त्योहार है 8। जब एक ही भगवान है, त्योहार कितने होंगे? दिक्कत तो अपने है, बाटा बाटा बोमियो है। मेरे इधर नीचे जगह नहीं बची, मैं इधर लिख रहा हूं, आप इधर ही उतारना अपना। हाँ, क्या? एक बार हिंदी में लिख लो ना, याद हो जाएंगे। अलग अलग पढ़ेंगे तब इंग्लिश में लिख लेंगे। मैं अलग अलग महीने लिखवाऊंगा, मैं लिखवा ही दूंगा। बाकी लिखते तो एग्जैक्टली ऐसे हैं जैसे लिख रखे हैं, तो मैं लिख ही देता हूँ। उतार लो, देखे। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलका, जिलहिज। अरे अभी याद करवा दूंगा मैं, तो जादू कर दूंगा अभी। ये सबसे सिंपल याद होंगे, इतने सिंपल तो आपको चैत्र वैसाखी नहीं हुए थे। अरबी फारसी भाषाएं याद करने में सबसे सिंपल पड़ती है, जी पे टंगती है वो। अभी देखो 2 मिनट में टांग दूंगा मैं आपको। आओ तो लिख लो एक बार। उतार लिए सारे नाम? पहला महीना कौन सा है बताओ, देखिए। मुहर्रम। क्या नाम महीने का? मुहर्रम का मतलब होता है दुख। मुहर्रम का मतलब क्या होता है? इसलिए आगे आज आप हिंदी में विलोम शब्द पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे मुहर्रम का विलोम शब्द होता है ईद, क्योंकि ईद का मतलब होता है खुशी। ईद का मतलब
आप ऐसे कभी वाक्य में प्रयोग कर सकते हो कि मैं उसके आरएस का रिजल्ट आने के बाद मैं मेरे दोस्त के रूम पर गया, उसके रूम पर ईद का माहौल था। इसका मतलब उसका सिलेक्शन, मैं मेरे दोस्त के रूम पर गया, वहां मुहर्रम का सा माहौल था। इसका मतलब नहीं। तो मुहर्रम का मतलब क्या था? दुख। तो पहला महीना दुख का महीना है। किसका महीना? क्यों दुख था, किस लिए था, हम बता दूंगा, पर पहला महीना कौन सा है? दुख। अगले महीने में वो दुख जारी रहा। अगला महीना सिफर है, वास्तव में तो सिफर है। सिफर का मतलब होता है जीरो। सिफर का मतलब क्या होता है? तो सिफर है, सिफर से वो शब्द क्या बन गया? सफर। तो पहला महीना तो कौन सा हो गया? मुहर्रम। दूसरा महीना सफर। बोलो देखिए दोनों का नाम। पहला दुख का महीना नाम क्या हो गया? दूसरा शून्य या सिफर का महीना तो कौन सा हो गया? पहला कौन सा? मुहर्रम। दूसरा, अब सुनना देखो, अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट। अव्वल का मतलब क्या था? मैं कहूं कि यार तुम्हारा मैंने टेस्ट लिया था, तुम्हारी कक्षा में राकेश अव्वल आया है, इसका मतलब राकेश की रैंक कौन सी आई है? फर्स्ट। सानी का मतलब होता है सेकंड। सानी का मतलब क्या था? जब मैं कहूं कि यार सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में कोई सानी नहीं है, मतलब तेंदुलकर जैसा क्रिकेट में कोई भी दूसरा, मैं वो अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड में कोई सानी नहीं है, मतलब अमिताभ बच्चन जैसा बॉलीवुड में दूसरा नहीं है। तो अव्वल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। सानी का मतलब क्या होता है? तो 4 महीने तो फर्स्ट सेकंड है। अव्वल सानी अव्वल सानी, बोलो देखे क्या क्या है? अव्वल सानी अव्वल सानी, बोलो देखे। आगे वाले दो में है रबीर, दो में है जमात। क्या क्या है दो में? तो दो में क्या है? ये उल उस जो याद रहे वो बोल देना, कोई ज्यादा लोड नहीं पड़ता इसका। तो बोलो देखे, रबी उल अव्वल रबी उस सानी जमातुल अव्वल जमातुस, बोलो देखे, रबी उल अव्वल रबी उस सानी जमातुल अव्वल जमा। पहला दुख का महीना कौन सा? मुहर्रम। दूसरा सिफर वाला। अव्वल का मतलब क्या था? फर्स्ट। सानी का मतलब सेकंड। तो चारों के नाम बोलो। रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल जमात। ये चारों वापस बोलो। रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल जमा। एक बार और बोल दो। रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल जमा। पहला दुख का महीना, दूसरा सिफर वाला, फिर फर्स्ट सेकंड। रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल। आगे वाले चार तो और सिंपल से एकदम ही। ये तो एकदम यूं आर एस है, राजवीर सिंह है ना? रजब साबान रमजान सवाल, बोलो तो कौन कौन से? रजब साबान रमजान। अभी रमजान चल रहा है। क्या चल रहा है? अभी 2 दिन बाद लग जाएगा सवाल। 2-3 दिन बाद, जैसे ईद खत्म हो, वो ईद आएगी, ईद ईद आती सवाल की पहली तारीख को है, ईद आएगी उस दिन क्या लग जाएगा? सब। तो 4 महीने कौन कौन से? रजब साबान रमजान सवाल। दोबारा बोलो, क्या क्या नाम है? रजब साबान रमजान। आर एस वाले बोलो देखे, रजब साबान रमजान। पहला महीना दुख का होता है, सिफर वाला, फर्स्ट सेकंड वाले। रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल जमात। वापस बोलो ये चार। अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल। ये आर एस वाले बोलो देखे, रजब साबान रमजान सबर। वापस बोलो चारों लास्ट वाले, रजब साबान रमजान। पहला महीना कौन सा? दूसरा। फर्स्ट सेकंड। रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल जमातुस। आर एस वाले, रजब साबान रमजान सबर। वापस बोलो चारों, रजब साबान रमजान सबर। हज, हज यात्रा सुनी होगी कि मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं। लास्ट वाले महीने का नाम देखो, जिल हज। महीने का नाम ही क्या है? तो जिल हज के महीने में क्या किया जाता है? हज। आप जिल हिज याद नहीं रहे, जिल हज ही कर लो। एक याद करना ले देके अपने को, जिल काद। कौन सा करना है? तो लास्ट वाले दो बोलो देखे, क्या नाम है? जिलकाद और जिल, दोनों जे जे है। कौन कौन से? जिलकाद और जिल। पहला दुख का महीना, दूसरा सुनने वाला, आगे फर्स्ट सेकंड वाले। रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल। वापस बोलो चारों, रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल। आर एस वाले बोलो देखे, रजब साबान रमजान सवल। वापस बोलो चारों, रजब साबान रमजान सवल। लास्ट वाले जे जे वाले, जिलकाद जिलहिज। लास्ट वाले दो कौन से? लास्ट वाले 6 बोलो देखिए एक साथ, रजब साबान रमजान सवर जिलकाद और जिलिद। इधर वाले 6 बोलो, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी। 12 के 12 एक साथ बोलो, बिना देखे बोलना। देखो, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी जमातुल अव्वल जमातुल सानी रजब साबान रमजान सव्वाल जिलकाद। नहीं वे याद? एक दूसरे को सुनाओ, देखो अभी फटाफट सुनाओ।
हो गए सबको? बोलो देखिए एक बार, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सवाल, जिलकाद और लास्ट वाले 6 बाबूज बोलो, रजब, साबान, रमजान, जिलकाद। बाबूज बोलो एक बार और, रजब, साबान, रमजान, सवाल, जिलकाद। पहले वाले 6 बोलो, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमात। आगे वाले, रजब, साबान, रमजान, सवाल, जिलकाद। एक का पोस्टमार्टम करते हैं। लिखो मुहर्रम, पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। इसमें कोई वो पक्ष वाला लफड़ा भी नहीं होता, तारीखें चलती 1 से 30 तारीख तक चलती रहती है लगातार। हुआ ये कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मदीना में 632 में डेथ हो गई, तो वो कह के गए थे भाई मैं अंतिम पैगंबर हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर तो आएगा। पर पैगंबर मोहम्मद साहब एक राजा थे, तो उनका राज्य तो था, साम्राज्य तो था। तो अब ये बात आई कि उनके साम्राज्य पर बैठेगा कौन, उनकी जो गद्दी है उस पर कौन बैठेगा। उस गद्दी पर बैठने वाले को बोलते खलीफा। क्या बोलते? तो वे नया खलीफा किसे बनाया? उनका साम्राज्य जो था वो कहलाता खिलाफत। कौन सा साम्राज्य? तो खिलाफत साम्राज्य का जो भी राजा होता है उसको क्या बोलते? तो नया खलीफा किसको बनाया जाए, इस गद्दी पे, इस सीट पे किसको बिठाया जाए? तो 2 प्रकार की बात सामने। कुछ लोगों का यह मानना था कि यार जो सबसे योग्य व्यक्ति उसको बिठा दिया जाए, जो सबसे एकदम ट्रेंड बंदा है, योग्य बंदा है, जो क्वालिटी वाला बंदा, उसको बिठाया जाए। कुछ लोगों का कहना था ना ना, योग्यता क्या होती है बच्चा? ब्लड रिलेशन। राजा का ब्लड रिलेटिव क्या बनना चाहिए? राजा, जेनेटिक्स चलने चाहिए यार सेम के सेम, ये तो आप किसी को लाके बिठा दोगे। जो लोग ये कह रहे थे कि योग्य व्यक्ति को बिठाया जाना चाहिए, वो कह रहे थे इस सीट पे बिठाओ अबू बकर। किसको बिठाया जाए? बड़े एक सीनियर सेनापति थे अबू बकर। पैगंबर मोहम्मद साहब के टाइम में भी जब पैगंबर मोहम्मद साहब कभी राजधानी से बाहर रहते तो राजधानी कौन संभाला करते? अबू बकर। जिन लोगों का कहना था कि ना ना, अपने तो किसी परिवार के बंदे को बिठाया जाए, वो कह रहे थे खलीफा बनाया जाए अली। किसको बनाया जाए? अली। अली जो थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब की डॉटर थे, उनके जो पति थे उनका नाम क्या था? अली। वो तो कहते जमाई को बना दो, और कुछ कह रहे हैं जो योग्य सेनापति अबू बकर उसको बना दो। यहां से 2 धाराएं निकलती है। वे लोग जो अबू बकर को मानते हैं वो है सुन्नी मुसलमान। कौन है? वे लोग जो अली को मानते हैं वो है सिया। तो 2 ब्रांच हो गई, एक तो सुन्नी और एक कौन सी? जो ये मान रहे थे योग्य व्यक्ति बने अबू बकर बने, वो तो क्यों कौन हो गए? सुन्नी। जो मान रहे थे ब्लड रिलेटिव बने अली बने, वो क्या हो गए? लेकिन शुरुआत में उनकी चली, अबू बकर वालों की चली, और पहले खलीफा कौन बने? अबू बकर की डेथ के बाद अगले खलीफा बने उमर। उमर की मृत्यु के बाद अगले खलीफा बने उस्मान। ये 3 खलीफा बहुत जल्दी 10-12 साल के अंदर 3 खलीफा सीट पर बैठ के एक्सपायर हो जाते हैं। चौथे खलीफा की बारी आई तब बने अली। कौन बने? अब यहां सिया और सुन्नियों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ, इसलिए अली के एक बेटे हैं, उन बेटे का नाम है हुसैन। क्या नाम है? अली के बेटे थे हुसैन। वो इस मुहर्रम की 10 तारीख को, मुहर्रम की कितनी तारीख को? इराक देश है, इराक में एक शहर पड़ता है, उस शहर का नाम है करबला। कौन सा शहर है? इस करबला में युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन कौन से युद्ध में शहीद हुए थे? कौन से युद्ध में? इसलिए मुहर्रम की 10 तारीख दुख का महीना हो गया, क्योंकि हुसैन क्या हुए थे? शहीद। कितनी तारीख को? इसलिए हुसैन की याद में ताजिए निकलते हैं। हुसैन की याद में क्या निकलते हैं? ताजिया सुना होगा। अच्छा, ताजिया क्या होता है? हिंदुओं में जिसको आप अर्थी बोलते हो, मुसलमानों में वही क्या है? किसी की डेड बॉडी लेके जाते हैं तो क्या होती है? अर्थी होती है। वही क्या है? आपका ताजिया। तो ताजिए निकलते हैं। और कभी आप नोटिस किया हो तो आप नोटिस करना, ताजिए के साथ में जो लड़के चलते हैं वो सांकड़े वांकड़े रखते हैं, अपने शरीर पर मारते हैं जोर जोर से और बोलते हैं, या हुसैन हम होते तो बचा लेते। हुसैन उस दिन हम नहीं थे करबला के मैदान में, हम होते तो तेरे को मरने नहीं देते। तो इसका दुख प्रकट करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, गिल्ट फील करते हैं। वो जो त्योहार, उस त्योहार का नाम ही मुहर्रम पड़ गया, महीने का नाम भी क्या पड़ गया? मुहर्रम। वास्तव में उस दिन क्या निकलते हैं? किसकी याद में? जो कि कौन से युद्ध में लड़ते हुए। आई बात समझे? लिखो 10 तारीख। जो तारीख वर्ड ही अरबी है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने हिंदी तो बोलते ही नहीं है, अपने यहाँ तो बोलते इंग्लिश, या बोलते अरबी फारसी। आप यहाँ तो किसी को पूछते हो आज कितनी तारीख है, क्या पूछा? डेट क्या है? आपने कब पूछा आज कितनी दिनांक हो चुकी है? आप या तो कहते हो कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या कहते हो मैंने अखबार पढ़ लिया। अखबार फारसी, न्यूज़पेपर इंग्लिश। आप कब कहते हो कि मैंने समाचार पत्र का वाचन कर लिया है? तो बस वही है। तो लिखो 10 तारीख आगे लिखो। इस दिन हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं।
ताजिया प्रोसेसन इज कंडक्टेड इन मेमोरी ऑफ हुसैन ऑन दिस डे। ताजिया प्रोसेसन इज कंडक्टेड इन मेमोरी ऑफ हुसैन ऑन दिस डे। इस दिन हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिया प्रोसेसन इज कंडक्टेड इन मेमोरी ऑफ हुसैन ऑन दिस डे। हुसैन करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। हुसैन वॉज मार्टिर्ड वाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ करबला। इराक में जगह पड़ती है करबला। हुसैन करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। हुसैन वॉज मार्टिर्ड वाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ करबला। हुसैन करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। हुसैन वॉज मार्टिर्ड वाइल फाइटिंग इन बैटल ऑफ करबला। हुसैन जो थे ये पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे। दोहिते समझ गए, लिख लो। हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे। हुसैन वॉज ग्रैंडसन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद साहब। हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे। हुसैन वॉज ग्रैंडसन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे। वॉज ग्रैंडसन ऑफ प्रोफेट मोहम्मद साहब। अगला महीना आ जाओ, सफर। सफर में लिखो 20 तारीख। सफर की कौन सी तारीख? 20 तारीख। हिंदुओं में किसी की डेथ हो जाती है तो दुख कितने दिन चलता है? 12। 12वें दिन बारियां किया, उसके बाद दुख समाप्त, लाडू खाओ, बस बात खत्म हो गई। अब है ना, नए जीवन में शुरुआत की जाए। ये भाई मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, नए जीवन की शुरुआत है। मृत्यु का मतलब यह है कि मेरा एग्जिस्टेंस इस जगह से समाप्त हो जाएगा और कहीं है। आत्मा अमर है, शरीर केवल मरता है, तो फिर दुख किस बात का है? एक निश्चित टाइम के बाद में आपको नई साइकिल के अंदर उतरना पड़ेगा। मुसलमान ये कंटिन्यू करते हैं 40 दिन। 40 दिन तक। अब हुसैन की मृत्यु हुई है मुहर्रम की 10, तो 20 दिन तो वो बच गए। 20 दिन अगले महीने के आएंगे, तो कौन सी आ जाएगी? 20 तारीख। इस 20 तारीख को आती है चेहल्लम। क्या होती है? लिख लो, चेहल्लम। चेहल्लम। कोष्टक में लिखो, हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद, आफ्टर 40 डेज ऑफ डेथ ऑफ हुसैन। हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद, आफ्टर 40 डेज ऑफ डेथ ऑफ हुसैन। हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद, आफ्टर 40 डेज ऑफ डेथ ऑफ हुसैन। अगला महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल। अव्वल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। रबीउल अव्वल। मैं अभी कल अपने पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि भगवान बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को है और भगवान बुद्ध की मृत्यु भी कब है? वैशाख पूर्णिमा। सेम पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म रबीउल अव्वल की 12 तारीख। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख। लिख लो। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म, थोड़ा नीचे लिखना, बीच में कुछ चीजें लिखेंगे अपने। और पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु, बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब और डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। बारह तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु और 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। 570 में जन्म हुआ, 632 में मृत्यु, पर तारीख सेम है। जन्म को बोलते हैं ईद मिलादुल नबी। क्या बोलते हैं जन्म को? ईद। सुनना, देखो इधर सुनो, मैं याद करवा देता हूं। क्या बोलते हैं जन्म को? ईद मिलादुल। मैं भी कह रहा था कि मोहम्मद साहब भगवान नहीं है, वो क्या है? भगवान के दूत। दूत को बोलते हैं नबी। दूत को क्या बोलते हैं? ईद का मतलब मैं बता रहा था खुशी। जन्म हुआ, नबी के मिलने की खुशी। नबी के मिलने की खुशी, ईद मिलादुल नबी। बोलो देखे, ईद मिलादुल नबी क्या बोलते हैं?
तो ईद मिलादुल नबी कब आती है? रबीउल अव्वल की 12। मृत्यु को बोलते हैं 12 वफात। क्या बोलते हैं? तो इसी दिन तो ईद मिलादुल नबी आती है और इसी दिन आता है 12 वफात। लिख लो। इसी दिन क्या आती है? ईद मिलादुल नबी। नबी, नबी का मतलब क्या होता है? पैगंबर। ईद का मतलब क्या होता है? खुशी। तो मृत्यु को तो कहते हैं 12 वफात और जन्म को क्या कहते हैं? ईद मिलादुल नबी। तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को ईद मिलादुल नबी है, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को क्या है? 12 वफात। अगला महीना कौन सा है? रबीउल से सन। लिखो। रबीउल से सानी कौन सा है? अगले को कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। थैंक यू बोल दो। थैंक यू रबीउल सानी। अगला कौन सा है? जमात उल। फटाफट थैंक यू बोलो। थैंक यू जमात उल अव्वल। वरना एक भी त्योहार होता तो आपको तो याद करना पड़ता ही। कोई त्योहार नहीं, नो फेस्टिवल। अगला कौन सा है? जमातों से। फटाफट थैंक यू बोलो। जब भगवान एक ही है। कोई त्योहार नहीं। बाकी कल पढ़े।